हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। एपिसोड 3071। एक गहरा स्वर गूंजा। ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ। आवाज में एक अजीब सी उदासी थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि साधु इस फैसले से डरा हुआ था। यदि वह हार जाता तो 7 शिखर ग्रैंडमास्टर्स उसके हाथ से चले जाते और उसका अंबर दल एक बड़ी आपदा में फंस जाता। लेकिन अगर वह जीत गया तो अंबर दल को अमर भाग्य दल का अधिकांश क्षेत्र मिल जाएगा। यही कारण था कि वह अमर भाग्य दल में अग्रदूत बनकर आया था। साधु के इस फैसले ने पुरोहित झो को चौंका दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि साधु मान जाएगा। इस क्षण पुरोहित झो को संरक्षक महंत के शब्दों का अर्थ समझ आने लगा। अमर भाग्य दल इतने सालों तक इसलिए टिका हुआ था क्योंकि उनके पास अमर पाताल पवित्र खंडहर था, एक विशाल रहस्यमय क्षेत्र जो नए रक्त का उत्पादन करता था। यदि वे इस रहस्यमय क्षेत्र को खो देते तो अमर भाग्य दल अपने सबसे बड़े समर्थन से वंचित हो जाता। साधु तो केवल पहला महान शत्रु था जो अमर भाग्य दल में आया था, बाद में और भी दुश्मन आने वाले थे। पुरोहित झो को अपने दिल में खतरे का आभास हुआ। पुरोहित झो का दृढ़ निश्चय। हालांकि वह अमर भाग्य दल का पंथ नेता था। अपने जीवन में उसने अनगिनत परिवर्तनों, लड़ाइयों और अनगिनत जीवन मृत्यु की स्थितियों का सामना किया था ताकि वह आज के अधिपति बन सके। साधु की चुनौती का सामना करते हुए पुरोहित झो के चेहरे पर ज्यादा बदलाव नहीं आया। इसके बजाय उसके होंठ मुड़े एक मुस्कान प्रकट हुई। उसने धीरे से कहा, शिखर स्वामी को बुलाओ। मुझे बुलाने की जरूरत नहीं, मैं बहुत देर से यही हूं। पागल भेड़िया वानर संत के मंदिर में सबसे पहले घुसा। वह एक भेड़िए की तरह था, साधु को ऐसे घूर रहा था जैसे वह अपने शिकार को घूर रहा हो। उसने चिल्लाया, क्या वह बच्चा एक पशु वशीकारक है? आओ आओ आओ, मुझे अनुभव करने दो। उसका स्वभाव असाधारण रूप से विस्फोटक था। वह जीवन भर अमर भाग्य दल में रहा था और वह अमर भाग्य दल के किसी भी दुश्मन से नफरत करता था। इसलिए वह इंतजार नहीं कर सकता था। साधु के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। यह निश्चित रूप से पशु शिखर स्वामी पागल भेड़िया ग्रैंडमास्टर होंगे। पागल भेड़िया ने उसे कोई सम्मान नहीं दिया। मैं ही हूं। बकवास मत करो। तुमने कहा कि वह एक पशु वशीकारक है। बाहर आओ और देखो कि मैं तुम्हें कैसे यातना देकर मार डालूंगा। जैसे ही वे बात कर रहे थे, वानर संत शिखर के नीचे एक विशालकाय राक्षस दहाड़ा। दहाड़! साधु की निगाहें कस गईं। उसके पीछे बूढ़े व्यक्ति का चेहरा काला पड़ गया। पुरोहित झो ने कहा, कनिष्ठ भाई पागल भेड़िया, तुम्हारा आकाशस्पर्शी हाव फिर से दहाड़ रहा है। आकाशस्पर्शी हाव! साधु का दिल कस गया। वह प्राचीन राक्षस? उसे वश में कर लिया गया। यह कब हुआ? पागल भेड़िया ने अधीरता से कहा, क्या मुझे तुम्हें रिपोर्ट करने की जरूरत है जब मैं आकाशस्पर्शी सेंटीपेड को वश में करूं? जल्दी करो और शुरू करो, मुझे अभी भी वापस जाकर सूअरों को खिलाना है। जैसे ही उसने बात की, पागल भेड़िया मुस्कुराया। तुम केवल खाना जानते हो, बिल्कुल सूअर की तरह। भौंकना बंद करो। मैं इस पशु वशीकारक से निपटने के बाद वापस जाऊंगा। जल्दी करो। क्या तुम मुझे चुनौती नहीं देने वाले? मेरा समय बर्बाद मत करो। पागल भेड़िया बहुत प्रभावशाली था। उसके प्रकट होने से अंबर दल के महंतों का दिल डूब गया। वे सभी जानते थे कि अमर भाग्य दल की शक्ति को कम नहीं आंका जा सकता था और 7वें शिखर स्वामी की शक्ति पश्चिमी क्षेत्रों के शिखर पर थी।
पहली चुनौती, मायाजाल युद्ध। साधु हल्के से मुस्कुराया और बोला, उतावले मत हो। एक एक करके, धीरे धीरे। पशु वश में करने की प्रतियोगिता अभी शुरू नहीं हुई है। ज्येष्ठ शिष्य भाई झो, मैंने हमेशा सुना है कि तुम्हारे अमर भाग्य दल के मायाजाल बुरे नहीं हैं। आज हम मायाजाल से शुरू करते हैं। तेज धार से बचते हुए पागल भेड़िया की आभा बहुत भयंकर थी और आकाशस्पर्शी सेंटीपेड के वश में होने से अंबर दल के पशु वशीकारकों को भारी दबाव महसूस हुआ। इससे उन पर बहुत असर पड़ेगा। इस क्षण एक बूढ़ा व्यक्ति अंदर आया। उसकी आभा अपने आप एक मायाजाल बन गई और हर कदम जो वह उठाता था वह एक विशेष स्थिति में था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका हर कदम एक मायाजाल था। मायाजाल शिखर स्वामी ने अपने हाथ जोड़े। बिना कुछ कहे उसने सात में से एक की ओर देखा और कहा, कृपया। जैसे ही उसने यह कहा, मायाजाल शिखर स्वामी ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके पैरों के नीचे एक विशाल मायाजाल प्रकट हुआ। एक विशाल मायाजाल हवा में मंडरा रहा था, उसे हजारों पवित्रता के महान कक्ष के बाहर चौक पर भेज रहा था। कृपया मायाजाल स्थापित करें, मायाजाल शिखर स्वामी ने ठंडे स्वर में कहा। पागल भेड़िया ने चिल्लाया, वृद्ध मायाजाल, उसे मार डालो। साधु ने बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और सिर हिलाया। बूढ़ा व्यक्ति हवा में चला और उसके पैरों के नीचे एक तलवार मायाजाल प्रकट हुआ। तलवार मायाजाल ने उसे ऊपर उठाया और वह धीरे धीरे चौक पर उतरा। सभी लोग हॉल से बाहर निकले और चौक पर खड़े दो लोगों को देखा। लीरा और सूसू भी आ गईं। पुरोहित झो ने उदासीनता से कहा, शुरू करते हैं। ठीक बाद में चौक पर खड़े दो लोग बिल्कुल नहीं हिले। सूसू भ्रमित थी, अरे क्या यह शुरू नहीं हो रहा है? वे क्यों नहीं हिल रहे हैं? क्या वे दूसरे पक्ष के पहले कदम उठाने का इंतजार कर रहे हैं? लैंग मेई ने धीरे से कहा, वे बहुत पहले से ही हिल रहे हैं। बस हम उन्हें देख नहीं सकते। उनकी आभा पर ध्यान दो, उन्होंने खुद को पहले ही मायाजाल का हिस्सा बना लिया है। सूसू ने अपनी जीभ बाहर निकाली और कहा, वाह, यह तो शानदार है। लीरा ने कहा, वे दोनों पहले से ही देवता मायाजाल स्वामी के शिखर पर हैं और अपने स्वयं के मायाजाल बना सकते हैं। वे एक सुई की आंख की तरह हैं। शिखर मायाजाल स्वामी अत्यंत शक्तिशाली थे। उनके हाथ का एक साधारण इशारा और एक ही कदम एक विशाल मायाजाल बना सकता था। हालांकि वे दोनों ऐसे दिख रहे थे जैसे वे नहीं हिल रहे थे, वे पहले से ही तेजी से हिल रहे थे। यह शिखर की लड़ाई थी और वे जरा भी आराम नहीं कर सकते थे। 3 मिनट बाद उन दोनों पर एक साथ अनगिनत छायाएं प्रकट हुईं और एक दूसरे के ऊपर ढेर हो गईं। मायाजाल शिखर स्वामी ने उदासीनता से कहा, मायाजाल पूरा हुआ। दूसरे महंत ने कहा, मेरा भी पूरा हो गया। ठीक बाद में वे दोनों आगे बढ़े। सूसू ने उन्हें देखा और उत्सुकता से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? क्या बस इतना ही? तो इस मायाजाल में कौन मजबूत है और कौन कमजोर? लीरा ने कहा, शुरुआत में यह सिर्फ मायाजाल स्थापित करना था। अब यह मायाजाल तोड़ना है। जो पहले मायाजाल तोड़ पाएगा वह जीत जाएगा। इस तरह की लड़ाई सबसे मुश्किल होती है। यह मायाजाल स्वामी के बीच की भी लड़ाई है। उन दोनों ने एक साथ मायाजाल को तराशा। जब वे काम कर चुके थे तो वे दूसरे के मायाजाल में प्रवेश कर गए और उसे तोड़ने लगे। जो तेज होगा वह जीत जाएगा। यह सिर्फ मायाजाल की ताकत की प्रतिस्पर्धा नहीं थी, बल्कि उसे तोड़ने की गति की भी थी। सूसू ने खाली भाव से सिर हिलाया। तो ऐसा है। देखो, वे सब चले गए। लीरा ने कहा,
वे मायाजाल में प्रवेश कर गए हैं। असली लड़ाई शुरू हो गई है। वे दोनों मायाजाल में प्रवेश कर गए और एक ही समय में गायब हो गए। सूसू ने उत्साह से कहा, वाह, यह बहुत रोमांचक है। अगर बड़े भाई आर्यन यहाँ होते तो वह और भी उत्साहित होते कि है। आर्यन की बढ़ती महत्वाकांक्षाएं। इस क्षण अमर भाग्य नगर, अमर योद्धा मंडप। आपके निर्देशों के अनुसार हमने अमर भाग्य नगर के अमर योद्धा दिव्य हथियार बाजार पर मूल रूप से कब्जा कर लिया है। और अमर योद्धा मंडप कुछ महीने पहले की तुलना में दोगुना हो गया है। अनुसंधान दल का भी विस्तार हो रहा है। आर्यन ने सिर हिलाया और कहा, यह सही है। उसने रात की घाटी में परिष्कृत किए गए कुछ अमर योद्धा हथियारों को बाहर निकाला और कहा, ये दिव्य हथियार अमर योद्धा मंडप के प्रभाव का विस्तार करने में सक्षम होने चाहिए। और आपको नए लोगों को तैयार करने पर ध्यान देना चाहिए। मैं केवल अमर भाग्य नगर के बाजार को नहीं चाहता, नहीं केवल एक पश्चिमी क्षेत्र को। मैं पूरी आदिम दुनिया चाहता हूं। समझे, आर्यन की महत्वाकांक्षाएं विशाल थीं। वह केवल एक शहर से संतुष्ट नहीं होगा। वह उसकी शैली नहीं थी। इसके अलावा यह उसके शस्त्रागार का केवल शुरुआती बिंदु था। क्या आप आगे की कहानी सुनना चाहेंगे या इस उपन्यास के बारे में कुछ और जानना चाहेंगे? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3072। विजय योद्धा आर्यन अमर मार्शल मंडप से बाहर निकलते ही जरा भी नहीं रुके। उनका लक्ष्य सीधा अमर नीति संप्रदाय था। रास्ते में उन्हें लोगों की फुसफुसाहट सुनाई दी। क्या तुमने सुना? एक आवाज हवा में तैरती हुई आई। अमर नीति संप्रदाय पर एक महान शत्रु का हमला हुआ है। क्या? दूसरे ने आश्चर्य से पूछा। महान शत्रु? कौन है? अमर नीति संप्रदाय पश्चिमी क्षेत्रों का एक शक्तिशाली संप्रदाय है। कौन इतनी हिम्मत करेगा? क्या तुमने अभी कुछ देर पहले घंटी बजने की आवाज नहीं सुनी? 4 बार घंटी बजी। 4 बार घंटी बजने का मतलब है शत्रु का आक्रमण। आर्यन ने ये चर्चाएं सुनी और ठिठक गए। उन्होंने पूछा, क्या अमर नीति संप्रदाय एक शक्तिशाली संप्रदाय नहीं है? कौन मृत्यु को आमंत्रित करने की हिम्मत करेगा? एक युवक ने आर्यन की ओर देखा। उसके चेहरे पर गर्व का भाव था। तुम नहीं जानते हैं ना? मेरा चचेरा भाई पड़ोसी गांव से है। विधवा झांग के प्रेमी का भाई अमर नीति संप्रदाय का एक सेवक शिष्य है। आसपास से सम्मान भरी नजरें आईं। जो कोई भी अमर नीति संप्रदाय से संबंधित था वह साधारण नहीं था। युवक और भी इतराने लगा, मानो उसकी पूंछ आसमान छूने वाली हो। आर्यन ने कहा, कौन इतना साहसी होगा कि अमर नीति संप्रदाय पर आक्रमण करे? युवक ने आर्यन पर आंखें घुमाईं। मेरे चचेरे भाई ने मुझे बताया कि अमर नीति संप्रदाय का सबसे बड़ा सहारा अमर रसातल पवित्र खंडहर रहस्यलोक रहस्यमय तरीके से ढह गया है। इस सहारे को खोने का मतलब है कि अमर नीति पर्वत श्रृंखला ने अपनी शक्ति का स्रोत खो दिया है। केवल अमर नीति पर्वत श्रृंखला की वास्तविक आत्मिक ऊर्जा इतने बड़े संप्रदाय का समर्थन नहीं कर सकती। मैंने सुना है कि कई गगन संत विशेषज्ञ अमर नीति संप्रदाय छोड़ रहे हैं। मैंने यह भी सुना है कि संप्रदाय के नेता का प्रेमी भी जा रहा है। क्या तुम जानते हो क्यों? 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 धिक्कार है, तुम मुझे पागल कर रहे हो। जल्दी बताओ। युवक ने अपनी आवाज धीमी की। मैंने सुना है कि संप्रदाय का नेता उस क्षेत्र में बहुत अच्छा नहीं है। धिक्कार है। तुम बकवास कर रहे हो, है ना? तुम कहानियां गढ़ रहे हो।
युवक ने कहा, मैं झांग दहाई कभी झूठ नहीं बोलता। यह वही है जो मेरे चचेरे भाई ने कहा। और क्या तुम जानते हो कि मैं अमर नीति संप्रदाय में क्यों आया? मैं अमर नीति संप्रदाय के संप्रदाय नेता को दवा देने आया हूँ। मेरे परिवार का पूर्वज एक चमत्कारी चिकित्सक है जो नपुंसकता का इलाज करने में माहिर है। एक छोटी सी औषधीय गोली तुम्हें एक ऐसे खंभे में बदल सकती है जो स्वर्ग का समर्थन कर सकता है। कैसा है? बड़े भाई, तुम्हारे चेहरे को देखकर लगता है, क्या तुम हाल ही में थोड़ी कमजोरी महसूस कर रहे हो? एक और, मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी। आर्यन मुड़े और चले गए। अरे 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 बच्चे, धिक्कार है। अगर तुम एक अच्छे इंसान की सलाह नहीं सुनते तो तुम ठीक तुम्हारे सामने ही पीड़ित होगे। मैं बता सकता हूं कि तुम वासना में अत्यधिक लिप्त हो और तुम निश्चित रूप से कुछ पहलुओं में अच्छे नहीं हो। बस इंतजार करो, एक समय आएगा जब तुम मुझसे भीख मांगोगे। युवक की लार हर जगह उड़ रही थी क्योंकि उसने लोगों के दूसरे समूह को देखा और कहा, क्या तुम एक चाहते हो? कई पुरुषों ने दवा खरीदने के लिए अपने पैसे निकाले। आर्यन सड़क पर चल रहे थे, उनकी आंखें संकरी थीं। अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है, यह ऐसा कैसे हो गया? खबर जंगल की आग की तरह फैल गई है और हर कोई इसके बारे में जानता है। यह कुछ ऐसा था जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। वह जानते थे कि अमर रसातल पवित्र भूमि के ढहने की खबर फैलने में कम से कम 1 या 2 साल लगेंगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नकली दवा बेचने वाला भी इसके बारे में जान जाएगा। क्या यह बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है? देखने से लगता है। भले ही अमर नीति संप्रदाय को कुछ नहीं हुआ हो तो भी वह इससे दूर नहीं होगा। आर्यन की आंखें काली पड़ गईं और वह चिंता किए बिना नहीं रह सके। सुसु, लैन मेई, लिएर, क्या तुम लोग ठीक हो? वह एक अंधेरी जगह पर चले गए। आर्यन चले, नाग तलवार, बाहर आओ। बुर्स। एक तलवार की आवाज के साथ नाग तलवार बाहर निकल गई। स्वामी, आर्यन ने कहा, मुझे अमर नीति संप्रदाय जल्दी जाना होगा। संरक्षक नाग तलवार तुरंत थोड़ी बड़ी हो गई और कहा, कोई समस्या नहीं। जब से उसने आर्यन के रक्तसार को निगल लिया था, संरक्षक नाग तलवार की शक्ति पूरी तरह से अलग थी। वह आर्यन को खींचकर इच्छा अनुसार उड़ सकती थी और इस अवधि के दौरान आर्यन ने भी बहुत समय बचाने के लिए इस पर भरोसा किया था। शुआ। हवा चली। संरक्षक नाग तलवार तुरंत बाहर निकल गई। यह एक और जगह पर भी था। पूर्वी शाही शहर में एक संरक्षक एल्डर प्रकट हुए। आर्यन, इस साल के अमर नीति संप्रदाय के नए चैंपियन? असंभव, जहां तक मुझे पता है उसने पवित्र भूमि में खेती करने के लिए प्रवेश भी नहीं किया। उसके पास एक स्वर्गीय जानवर की शक्ति कैसे हो सकती है? विशाल पूर्वी शाही शहर में इस जानकारी का पता लगाना एक शीर्ष गगन संत विशेषज्ञ के लिए मुश्किल नहीं था। इसके अलावा उन्होंने महसूस किया कि पूर्वी शाही शहर में एक जगह पर वास्तविक आत्मिक ऊर्जा में अचानक बदलाव आया था और कोई दिव्य खजाने प्रकट नहीं हो रहे थे। एकमात्र स्पष्टीकरण यह था कि किसी निश्चित विशेषज्ञ ने अचानक अपनी शक्ति जारी की थी। क्या यह शक्ति एक स्वर्गीय जानवर की शक्ति हो सकती है? संरक्षक एल्डर ने भौहें चढ़ाई और मंद स्वर में कहा, मुझे परवाह नहीं है। चूंकि यह अमर नीति संप्रदाय में है, मैं जाकर देखूंगा। किसी भी मामले में नियत तारीख करीब आ गई है। फिर आसमान में एक विचित्र जानवर प्रकट हुआ और संरक्षक एल्डर उस पर उड़ गए, पलक झपकते ही गायब हो गए। एक और जगह पर, रात्रि घाटी के बाहर, वह भी एक संरक्षक एल्डर थे और वह भी अपनी भौहों के बीच की जगह में प्रवेश कर गए।
रात्रि राजा, अमर नीति संप्रदाय के नए चैंपियन। यह सब क्या चल रहा है? वापस जाओ और बड़े भाई को बताओ कि केवल उन्होंने ही उस विशेषज्ञ को देखा है। एक और संरक्षक एल्डर पल भर में गायब हो गए। अमर नीति संप्रदाय गठन प्रतियोगिता को 3 घंटे बीत चुके थे। इस तरह की प्रतियोगिता कुछ ही सेकंड में तय होने वाली नहीं थी। विशेषज्ञ जितना शक्तिशाली होता, प्रक्रिया उतनी ही धीमी होती। अचानक एक गठन अचानक टूट गया। गड़गड़ाहट, एक धमाका हुआ। सहस्र सागर संप्रदाय के एल्डर उन्मादपूर्वक हंसे और गठन से बाहर निकल गए। हाँ हाँ हाँ। भिक्षु भी साथ हंसे और कहा, ज्येष्ठ भाई झो, मैंने पहला दौर जीत लिया। कुछ सेकंड बाद गठन शिखर मास्टर ने गठन को तोड़ दिया, लेकिन उनके मुंह के कोने से खून निकल रहा था। उन्होंने सहस्र सागर संप्रदाय के गठन मास्टर को घूर कर देखा और कहा, कपटी और नीच। सहस्र सागर संप्रदाय के गठन मास्टर ने उपहास किया, कमजोरों का कारण। यह सिर्फ कुछ सेकंड था। हालांकि हार हार ही थी। चाहे वह कितने भी कारण बताए, यह फिर भी हार थी। दाओ रेन झो ने भौहें चढ़ाई और उदासीनता से कहा, यह सिर्फ पहला दौर है। उन्होंने गठन शिखर मास्टर को देखा और अपनी आंखें संकरी कर लीं। उनका भाव असंतोषजनक था और उन्होंने मन ही मन सोचा, बेकार चीज। थू। उसी क्षण गठन शिखर मास्टर ने एक मुंह भर खून थूका और उनका शरीर लड़खड़ाया। सूसू की आंखें चिंतित थीं। उन्होंने ज्यादा परवाह नहीं की और एक महान आत्मिक उपचार कला जारी की। बुस। गठन शिखर मास्टर की चोटें स्थिर हो गईं और उन्होंने सूसू की ओर मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। उसी समय भिक्षु ने सूसू को चमकीली आंखों से घूर कर देखा, यह सोचने के लिए कि कोई गुप्त उपचार कला वाला व्यक्ति है। इसके अलावा यह इतनी खूबसूरत महिला है कि ही उनके दिल में बुराई महसूस हुई। भिक्षु हल्के से मुस्कुराए। ज्येष्ठ भाई झो, अगले दौर के लिए कुछ चिप्स क्यों न जोड़े जाएं? दाओ रेन झो ने पूछा, तुम क्या जोड़ना चाहते हो? भिक्षु ने इसे फिर से पलट दिया। यह स्वर्गीय जाति के स्टील का एक टुकड़ा है जिसका उपयोग अत्यधिक मजबूत हथियार बनाने के लिए किया जा सकता है। यदि तुम जीतते हो तो यह स्टील का टुकड़ा तुम्हारा होगा। यदि तुम हारते हो तो मुझे वह महिला शिष्य चाहिए। उनकी उंगली हिली और उन्होंने सूसू की ओर इशारा किया जो ज्यादा दूर नहीं थी। सूसू का भाव कस गया और उसने तुरंत सिर हिला दिया। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3073। एक समय की बात है, एक प्राचीन संसार में, जहां अंबर दल का बोलबाला था। वहां की हवा में एक अजीब सी कशमकश घुली हुई थी, खासकर शैतान महल की उन घटनाओं के बाद जिसने कई लोगों के मन में डर भर दिया था। बात पक्की, सूसू की सहमति के बिना ही सौदा हो गया। आदिम संसार में दिव्य इस्पात का एक टुकड़ा किसी भी व्यक्ति के लिए एक अत्यंत दुर्लभ खजाने के समान था। ऐसे में एक पते की भला क्या औकात। यदि दिव्य इस्पात का सही उपयोग किया जाए तो उससे एक अलौकिक अस्त्र बनाया जा सकता था। यह मूल्य किसी शिष्या से कहीं अधिक था, इसलिए दांववादी झो ने इस पर विचार ही नहीं किया। सूसू हक्की बक्की रह गई। वह आगे बढ़ना चाहती थी, पर लीरा ने उसे रोक दिया। लीरा ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, अमर सम्राट, मुझे लगता है यह अनुचित है। वह थोड़ा हिचकिचाई, आखिर यह हमारी अमर नीति संप्रदाय की शिष्या है। यदि आप ऐसा करते हैं। दांववादी झो ने लीरा को बीच में ही टोकते हुए कहा,
तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि उसे ठीक से याद नहीं था कि कितने शिष्य अमरकुंड रहस्यलोक में प्रवेश कर चुके थे, पर उसे सूसू और लान मेई का कुछ आभास था। उन्हें तांत्रिक संप्रदाय के शिष्यों द्वारा बाहर कर दिया गया होगा। यदि संतीसा का संरक्षण न होता तो वे कब की मर चुकी होती। यह एक अच्छा मौका था। भले ही यह दिव्य इस्पात न होता, दाववादी झो सहमत हो जाता। उसके हृदय में क्रोध भरा हुआ था। अमरकुंड रहस्यलोक के ढहने की खबर फैल चुकी थी। 10,000 सागर संप्रदाय की उकसाहट ने उसे क्रोधित कर दिया था, पर वह उसे दबा रहा था। चाहे किसी ने भी खबर लीक की हो, रहस्यलोक में प्रवेश करने वाले सभी को मरना ही था। लीरा की आंखों में तनाव आ गया। सूसू उछल पड़ी और बोली, क्यों? तुम खुद को दांव पर क्यों नहीं लगाते? तुम चाहते हो कि मैं एक बलि का बकरा बनूं? मैं सहमत नहीं हूं। मगर दांववादी झो ने उसे नजरअंदाज किया और ठंडी आवाज में कहा, यह अमर नीति संप्रदाय है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम सहमत हो या नहीं। मुझे तुम्हें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। भिक्षु हंसा और बोला, ठीक है, चलो दूसरा दौर शुरू करते हैं। दांववादी झो ने ठंडी आवाज में कहा, शुरू करते हैं। इसी समय पागल भेड़िया बाहर निकला और बोला, अमर सम्राट, उसने ही गठन प्रतियोगिता चुनी थी। अब हमारी बारी है दूसरा दौर चुनने की। मैं दूसरे दौर के लिए लड़ूंगा। सूसू आर्यन की दोस्त थी। पागल भेड़िया की आर्यन के प्रति अच्छी भावना थी। वह भी अमर सम्राट के फैसले से थोड़ा नाराज था, पर वह अपनी नाराजगी बाहरी लोगों के सामने नहीं निकाल सकता था। भिक्षुजू ने माथा सिकोड़ा। उसे पागल भेड़िया की पशुपालन क्षमताओं के बारे में कुछ जानकारी थी। यह वही मैच था जिसके बारे में उसे सबसे ज्यादा चिंता थी। यदि वह पहले 4 मैच जीत सकता तो वह यह मैच जीत जाता और पागल भेड़िया की पशुपालन प्रतियोगिता को छोड़ सकता था। मगर पहले दौर के लिए उसने ही प्रस्ताव दिया था। दूसरे दौर के लिए उसे केवल दांववादी झो को चुनने देना था। दांववादी झो ने धीरे से कहा, छोटे प्रशिक्षु भाई पागल भेड़िया, जल्दबाजी मत करो। तुम अमर नीति संप्रदाय के मुख्य पात्र हो। प्रकट होने की जल्दी मत करो। देखते हैं कि 10,000 सागर संप्रदाय की क्या चालें हैं। थोड़ी देर बाद दांववादी झो ने एक मजबूत बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और कहा, शिखर स्वामी वूप यहाँ आओ। पागल भेड़िया चौंक गया। वह कुछ कहना चाहता था, पर दांववादी झो ने उसकी ओर देखा भी नहीं। वह जानता था कि दांववादी झो उसे लड़ने नहीं देगा। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींची और थोड़ी दूर खड़ी सूसू की ओर देखा। वह अपने दिल में आह भरे बिना न रह सका, छोटी लड़की, मैं तुम्हें अब नहीं बचा सकता। मार्शल पीक के शिखर स्वामी बाहर निकले, अपने मुट्ठियां जोड़ी और गंभीर रूप से कहा, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। फिर मार्शल पीक के स्वामी हवा में चले। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और हवा में उड़ गए। एक पुराने पेड़ की तरह वह हवा में बिना हिले-डुले तैर रहे थे और उनके शरीर से सच्ची आत्मा की आभा निकल रही थी। स्वर्गीय संत मंच के 8वें स्तर के एक विशेषज्ञ, मार्शल पीक के स्वामी। वह अमर नीति संप्रदाय के अत्यधिक असामान्य मार्शल शक्ति वाले विशेषज्ञों में से एक थे। मार्शल कल्टीवेटर के मामले में तलवार पीक नंबर 1 थी और मार्शल पीक नंबर 2 थी। मार्शल पीक के स्वामी की खेती भी अमर नीति संप्रदाय के चरम पर थी। उनकी मुट्ठियां गड़गड़ाती बिजली की तरह थीं और हर मुक्के से स्वर्ग विभाजक विस्फोट होता था। यह अजय था। सूसू क्रोध से हाँफ रही थी, उसके दांत घृणा से किटकिटा रहे थे। लीरा ने उसे दिलासा दिया, चिंता मत करो, शिखर स्वामी वू की खेती अत्यंत मजबूत है,
वह हारेंगे नहीं। सूसू ने कहा, मुझे परवाह नहीं है कि वह जीतते हैं या हारते हैं, मुझे मोलभाव के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लीरा ने कहा, मैं भी तुम्हें मोलभाव के लिए इस्तेमाल नहीं होने दूंगी। हवा में मार्शल पीक के स्वामी को देखकर लीरा चिंतित होने लगी। इस समय हल्ला भिक्षु के पीछे से एक समान रूप से लंबा और मजबूत आदमी बाहर निकला। आदमी ने अपना काला चोगा उतारा, जिससे उसके ग्रेनाइट जैसे मांसपेशियां दिखाई दीं। इसके अलावा उसका पूरा शरीर खून के रंग के टैटू से ढका हुआ था। जब उसने अपनी मुट्ठियां भींची, तो खून के रंग के टैटू में किसी तरह की शक्ति भर गई, जिससे वे खून से लथपथ हो गए, जिससे वह और भी भयानक लगने लगा। उन्होंने भी एक कदम आगे बढ़ाया और हवा में उड़ गए। शिखर स्वामी वू से जो अलग था, वह यह था कि जब उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, तो उनके पैरों के नीचे एक टूटा हुआ शून्य दिखाई दिया। हवा में उतरते ही उनके शरीर पर शक्ति की आभा शिखर स्वामी वू के शरीर से पूरी तरह अलग थी। भिक्षु हल्के से मुस्कुराया और कहा, नंबर 2, इतना समय बर्बाद मत करो। उसने कभी नहीं सोचा था कि दाववादी झो मार्शल पीक को प्रतिस्पर्धा के लिए चुनेगा। किसी को यह जानना था कि उसके साथ लाए गए लोगों में उसके अलावा, जिसे नंबर 2 कहा जाता था, उसकी मार्शल शक्ति सबसे मजबूत थी। हालांकि वह भी स्काई सेंट दायरे के 8वें स्तर पर था, यह निश्चित था कि वह उसी दायरे में एक अजेय अस्तित्व था। उसे नहीं पता था कि दांववादी झो के चुनाव का क्या मतलब था, पर चाहे कुछ भी हो, वह निश्चित रूप से इस प्रतियोगिता को जीतेगा। नंबर 2 ने अपना सिर भारी ढंग से हिलाया और भोलेपन से कहा, मैं समझ गया। दांववादी झो ने धीरे से कहा, शिखर स्वामी वो, मुझे निराश मत करना। शुरू करते हैं। जैसे ही उसने समाप्त किया, दोनों ने एक दूसरे को देखा, उनकी निगाहें मृत्यु के देवता की तरह थीं। उस पल में दोनों की शक्ति तुरंत फट गई। धूम धूम, 2 धमाके हुए। शिखर स्वामी वो ने पहले हमला किया। उनकी मुट्ठियां चलीं, लाखों मुट्ठी छायाओं में बदल गईं। हर मुट्ठी छाया वास्तविक लग रही थी और साथ ही लाखों बिजली के झटके भी लगे। यह अतुलनीय रूप से शक्तिशाली था। प्लाजा में हंगामा हो गया। शिखर स्वामी वू का वज्रपात दिव्य मुक्का। शुरू से ही एक अंतिम चाल का उपयोग करना, ऐसा लगता है कि यह बड़ा आदमी निश्चित रूप से इसे रोक नहीं पाएगा। वज्रपात दिव्य मुक्का एक भगवान स्तर की मुक्का तकनीक है। एक मुक्का और 10,000 बिजली के झटके लगेंगे, तुरंत एक अस्तित्व को मार डालेंगे। हमारा अमर नीति संप्रदाय निश्चित रूप से यह दौर जीतेगा। उस बड़े आदमी को देखो, वह हिला भी नहीं। वह शायद डर से बेवकूफ हो गया होगा। हर कोई चर्चा कर रहा था। कई लोग गुप्त रूप से खुश थे। 10,000 सागर संप्रदाय के बड़े आदमी के पीटे जाने का इंतजार कर रहे थे। मगर लान मेई की आंखें तनाव में आ गईं और वह बोल पड़ी, यह बुरा है। शिखर स्वामी वो हार गए। भिक्षु थोड़ा चौंक गया। लान मेई की ओर देखते हुए उसके मुंह का कोना दुष्टता से मुड़ गया। इस समय बड़े आदमी की आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी दाहिनी मुट्ठी, जो लंबे समय से इंतजार कर रही थी, अचानक चली। यह एक साधारण मुक्के की तरह लग रहा था, पर इसमें निहित शक्ति शिखर स्वामी वो से कहीं अधिक मजबूत थी। धूम, मुट्ठी लाखों मुट्ठी छायाओं पर जोर से लगी। क्रेक, हलाला, हलाला, मुट्ठी छायाएं टूट गईं। शिखर स्वामी वो की आंखें अंधेरी हो गईं। उनके पीछे हटने का इंतजार किए बिना बड़े आदमी की बाईं मुट्ठी चली। एक विस्फोटक हथौड़े की तरह वह नीचे की ओर टकराई, सीधे शिखर स्वामी वो के सीने पर लगी। फूट!
खून का एक घूंट निकला। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं या कोई और प्रश्न है? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3074। मैं आपके दिए गए सभी चीनी नामों और शब्दों के हिंदी अनुवादों को याद रखता हूं और उन्हें यहां उपन्यास शैली में प्रस्तुत कर रहा हूं। पराजय की छाया। 2 मुक्कों में ही सब समाप्त। यह तो मानो पलक झपकते ही हुई हत्या थी। एक 8वें स्तर का परम संत विशेषज्ञ यूं ही हार गया। अमर नीति दल में किसी ने भी इसकी कल्पना नहीं की थी। फिर भी झाऊ ताओवादी की आंखों में कोई हलचल नहीं थी, मानो सब कुछ उनके नियंत्रण में हो। परंतु उनके हृदय में क्रोध भरा था। उन्होंने वो शिखर प्रमुख को ठंडी नजरों से देखा और मन ही मन कोसा, निकम्मे, बेकार। झाऊ ताओवादी ने उदासीनता से कहा, रक्त भिक्षु, लगता है इस बार तुम पूरी तैयारी से आए हो। बड़ा भिक्षु हंसते हुए बोला, बेशक बेशक। जब मैं एक अधिपति स्तर के दल के साथ मुकाबला करने आया हूं, तो मुझे स्वाभाविक रूप से पूरी ताकत लगानी ही होगी। अन्यथा क्या यह आपके लिए अपमानजनक नहीं होगा? हाँ हाँ हाँ। ज्येष्ठ भ्राता झाऊ, मैंने दूसरा दौर जीत लिया है, तो अब रही बात दाव की। उसकी नजर अनायास ही सुसु पर पड़ी। यह युवती न केवल सुंदर थी, बल्कि वह पौराणिक गुप्त उपचार तकनीक भी जानती थी। ऐसी विशेष शक्ति वाली व्यक्ति को वह भला कैसे छोड़ सकता था? झाऊ ताओवादी ने ठंडी सांस ली और कहा, वह तुम्हारी हुई। इतना कहते हुए झाऊ ताओवादी ने सुसु की ओर देखा भी नहीं। सुसु उछलकर बोली, यह युवती इस शर्त पर सहमत नहीं है। तुम होते कौन हो? क्या तुम्हें मेरे लिए निर्णय लेने का अधिकार है? लीरा ने भी कहा, अमर सम्राट, वह केवल एक साधारण शिष्या है। यदि झाऊ ताओवादी बोले, ठीक इसीलिए कि वह एक साधारण शिष्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा पूर्वी शाही नगर से आई उसके जैसी शिष्या का न होना ही बेहतर है। उसे अपने पास रखने से अमर नीति दल का केवल अपमान ही होगा। धत तेरे की। बूढ़े, तब तुमने ऐसा क्यों नहीं कहा था? यह कहते हो कि मेरा पूर्वी शाही नगर अच्छा नहीं है। तो इस साल का विजेता कौन है? तुम्हारे प्यारे बेटे को मेरे बड़े भाई आर्यन ने कुचल दिया था। क्या तुम्हें ऐसे शब्द कहने का अधिकार है? सुसु ने अपने पैर पटकते हुए डांटा। उसमें एक बिगड़ी हुई लड़की का उग्र स्वभाव था। अगर वह नाखुश होती तो गाली देती। झाऊ ताओवादी का चेहरा काला पड़ गया। अभद्र। एक पल में दबाव की एक लहर ने सुसु के पूरे शरीर को कुचल दिया, जिससे वह बोल भी न सकी। यदि वह थोड़ी और शक्ति लगाता तो सुसु का चेतना का सागर कुचल जाता। बड़ा भिक्षु तुरंत बोला, ज्येष्ठ भ्राता झाऊ, कृपया अपना क्रोध शांत करें। वह अब मेरी व्यक्ति है, मुझे एक लाश नहीं चाहिए। वे बातें कर ही रहे थे कि भिक्षु थोड़ा हिला। वह दिव्य रूप से सुसु के पास उतरा। उसकी पीठ पर पड़ी बड़ी बोरी खुली और सुसु को अंदर खींच लिया। इस प्रक्रिया के दौरान वह नीली मोहनी की ओर देखे बिना न रह सका। नीली मोहनी ने तेजी से प्रतिक्रिया की और उसे रोकने की कोशिश की, परंतु जब तक उसने कार्रवाई की, तब तक भिक्षु अपने मूल स्थान पर लौट चुका था। स्तरों का अंतर बहुत बड़ा था। अधिपति क्षेत्र की शक्ति ऐसी थी जिसे वर्तमान नीली मोहनी पार नहीं कर सकती थी। फिर भी उसकी प्रतिक्रिया ने बड़े भिक्षु के हृदय को कंपा दिया। भगवान की गति बिजली से भी तेज है, लेकिन उसने वास्तव में समय पर प्रतिक्रिया दी। यह निश्चित रूप से किसी साधारण प्रतिभा से तुलना योग्य नहीं है। किसने सोचा होगा कि अमर नीति दल इस साल इतने विशेष शिष्यों को स्वीकार करेगा?
शुक्र है कि अमर पाताल पवित्र बंजर भूमि ढह गई, अन्यथा अमर नीति दल पश्चिमी क्षेत्रों में सबसे शक्तिशाली अधिपति बन जाता। ठीक है, ऐसे प्रतिभावानों को यहाँ छोड़ना बेकार है। बेहतर होगा कि उन सभी को 10,000 सागर दल में वापस लाया जाए। वे मेरे हरम को भर सकते हैं और मेरे 10,000 सागर दल का नया रक्त बन सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। भिक्षु अत्यंत उत्तेजित था। मोहरा बनना उसके लिए सार्थक था। लीरा जल्दी से 10,000 पवित्र सभागार में गई और बोली, भगवान अमर सम्राट, वह झाऊ ताओवादी ने पवित्र कन्या को बोलने का अवसर नहीं दिया और बोले, तुम्हें और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। लीरा की आंखें कस गईं। बड़ा भिक्षु मुस्कुराया और बोला, ज्येष्ठ भ्राता झाऊ, यह तीसरा दौर है। अब मेरी बारी है चुनने की। परंतु मैं कुछ और दांव जोड़ना चाहता हूं। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम शर्त लगाने को तैयार हो। इतना कहते हुए उसने फिर से नीली मोहनी की ओर देखा। उसके मुंह के कोने पर एक दुष्ट मुस्कान दिखाई दी। झाऊ ताओवादी तुरंत समझ गए और बोले, तुम कैसे दांव लगाना चाहते हो। बहुत सरल, दिव्य इस्पात दांव होगा। यदि तुम जीतते हो तो यह दिव्य इस्पात तुम्हारा होगा। यदि तुम हारते हो। बड़े भिक्षु ने नीली मोहनी की ओर देखा और कहा, मुझे तुम्हारी वह शिष्या चाहिए। नीली मोहनी की आंखें कस गईं। उसने सुसु की तरह कुछ भी कहने के लिए उछलकूद नहीं की। वह जानती थी कि वह कुछ भी कहे वह बेकार होगा। अमर नीति दल में हर किसी का भाग्य झाऊ ताओवादी द्वारा तय किया जाता था। विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां बलवानों का राज चलता था। यही वास्तविकता थी। नीली मोहनी ने विरोध नहीं किया। उसे उम्मीद थी कि वह दांव बनेगी और अमर नीति दल हार जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसे सुसु की तरह बड़ी बोरी में खींच लिया जाता। यदि उसे सुसु को बचाना था तो उसे बड़ी बोरी में प्रवेश करना होगा। आर्यन यहाँ नहीं था। नीली मोहनी सुसु को धमकाने नहीं दे सकती थी। लीरा चिंतित थी। वह सुसु की रक्षा नहीं कर सकी, लेकिन वह नीली मोहनी की रक्षा भी नहीं कर पाई। झाऊ ताओवादी ने फिर भी संकोच नहीं किया और बोले, ठीक है, हम तुम्हारे कहे अनुसार करेंगे। हाँ हाँ हाँ। बड़ा भिक्षु जोर से हंसा। उसका हृदय खुशी से बेकाबू था। पागल भेड़िया ने झाऊ ताओवादी से निर्देश नहीं मांगे। वह बड़े भिक्षु के सामने चला गया और बोला, रक्त भिक्षु, क्या तुम पशु वश में करने की तकनीकों में प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करते हो? क्या तुम्हारे 10,000 सागर दल में कोई नहीं है? वह बड़े भिक्षु को गुस्सा दिलाना चाहता था, लेकिन बड़े भिक्षु को परवाह नहीं थी और उसने कहा, ज्येष्ठ भ्राता पागल भेड़िया, तुम्हारी पशु वश में करने की क्षमताएं पूरे पश्चिमी क्षेत्र में ज्ञात हैं। यदि संभव हो तो मैं पशु वश में करने की तकनीकों को अंत में रखूंगा। न नरम न गरम। तुम क्या कर सकते हो? उकसाना। वह उस पर काम नहीं आया। पागल भेड़िया चिंतित होकर देखता रहा। यदि वे तीसरा दौर हार गए तो अमर नीति दल के पास केवल जीवित रहने का मौका होगा। इस मोड़ पर यदि अमर नीति दल हार गया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। हर कोई इस तर्क को समझता था। अमर नीति दल में हर कोई यह जानता था। लेकिन झाऊ ताओवादी ऐसे दिख रहे थे जैसे सब कुछ उनके नियंत्रण में हो, मानो उन्हें जीतने या हारने की परवाह ही न हो। उनके मन में उन्होंने पहले ही एक और योजना बना ली थी, लेकिन इस योजना में एक बड़ा जोखिम था। यदि आवश्यक न होता तो वह जोखिम नहीं लेना चाहते थे। झाऊ ताओवादी ने धीरे से कहा, रक्त भिक्षु, तीसरा दौर क्या है? क्या हम शुरू करें?
रक्त भिक्षु बाहर निकला और मुस्कुराते हुए बोला, मैंने सुना है कि तुम्हारे अमर नेति दल में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति जियन फेंग है। अनगिनत तलवार पथ के प्रतिभाशाली हैं, तो मैं तीसरे दौर में तुमसे प्रतिस्पर्धा करूंगा। वे बात कर ही रहे थे कि रक्त भिक्षु ने अपने पीछे खड़े व्यक्ति की ओर देखा और कहा, तीसरे भाई, तुम्हारी बारी है। काले वस्त्र पहने व्यक्ति बाहर निकला। उसने कोई दिखावटी हरकत नहीं की और चुपचाप मैदान की ओर चला गया। बर्फ की तरह उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह चुपचाप अपने प्रतिद्वंद्वी के प्रकट होने का इंतजार कर रहा था। झाऊ ताओवादी ने तलवार शिखर प्रमुख की ओर देखा। तलवार शिखर प्रमुख बाहर निकलना चाहता था, लेकिन तभी एक आवाज गूंजी, मुझे लड़ने दो। जैसे ही शब्द कहे गए, एक युवक उड़कर बाहर आया। उसके कदम एक प्रेत की तरह थे। जैसे ही वह मैदान पर उतरा, चारों दिशाओं से अनगिनत प्रेत उतर आए। यह गति, यह खेती तकनीक, यह असाधारण रूप से सुंदर थी। यह युवा दल प्रमुख है। युवा दल प्रमुख लड़ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, इस बार यह तय है। तलवार शिखर प्रमुख ने झाऊ ताओवादी की ओर देखा। झाऊ ताओवादी ने हल्के से सिर हिलाया। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं या किसी अन्य अंश का अनुवाद करूं? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3075। मैं पैसेज का हिंदी अनुवाद करूंगा और इसे एक उपन्यास की तरह समझाऊंगा, जिसमें सभी चीनी नामों को उनके हिंदी समकक्षों में बदला जाएगा। तलवार और किस्मत का युद्ध। झू युआन की शक्ति पर कोई संदेह नहीं था। वह एक अतुलनीय प्रतिभा था, ऐसा नायक जो 10,000 वर्षों में एक बार प्रकट होता था। तलवार दाव, स्वॉर्ड दाव के प्रति उसकी समझ तलवार शिखर के स्वामी से भी गहरी थी। वह अमर नीति पंथ, इमोर्टल डेस्टिनी सेक्ट का कहीं बेहतर प्रतिनिधित्व कर सकता था, और ऐसी बड़ी लड़ाई झो युआन के लिए बेहद फायदेमंद साबित होती। एक भिक्षु ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर झो युआन की ओर देखा और पूछा, भाई झो, क्या यह वही भतीजा है जिसने उस दानवी मार्ग के विशेषज्ञ को एक झटके में मार गिराया था? झो युआन ने ठंडी सांस ली। तुम्हारा सबसे बड़ा भतीजा कौन है? उह, हाँ हाँ हाँ। बड़े भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, युवा संप्रभु झो, क्या आप वाकई लड़ना चाहते हैं? झो युआन ने उपहास करते हुए कहा, डर गए? भिक्षु ने कहा, ऐसा नहीं है। मुझे बस डर है कि आप घायल हो जाएंगे। जब समय आएगा तो यह नौसिखिया नायक प्रतियोगिता, रुकी हीरो कंपटीशन को प्रभावित करेगा। यह पश्चिमी क्षेत्रों, वेस्टर्न रीजन्स की युवा पीढ़ी के लिए सबसे अच्छा अवसर है। यदि आप इसे जीत लेते हैं तो आप शायद उभरते आकाश मंडप, राइजिंग स्काई पवेलियन में प्रवेश कर पाएंगे और खगोलीय जाति, सेलेस्टियल रेस के शिष्य बन जाएंगे। यह आदिकालीन दुनिया, प्रिमोर्डियल वर्ल्ड के सभी मार्शल योद्धाओं का सपना है। हम फक झो युआन ने ठंडी सांस ली। तुम्हें अपने लोगों की चिंता करनी चाहिए। तुरंत बाद झो युआन ने लैन में की ओर देखा और कहा, चिंता मत करो, मैं नहीं हारूंगा। फिर झो युआन ने जुआनयुआन लीर एक्सुअन्युअन ली एर की ओर देखा और कहा, छोटी बहन ली, तुमने मुझसे पहले जो वादा किया था। जुआनयुआन लीर ने उदासीनता से कहा, जब तक तुम जीत सकते हो, मैं शादी की तारीख 1 महीने पहले करने को तैयार हूं। इस क्षण पुरोहित प्रीस्ट झू की आंखें चमक उठीं। अतीत में उन्हें चिंता थी कि उनके पास पर्याप्त समय नहीं होगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उन्हें और चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, जैसा कि मेरे बेटे से उम्मीद की जाती है। हाँ हाँ हाँ।
यह एक सुंदर चाल है। अभी अभी झो युआन को लड़ने के लिए तैयार करने के लिए जुआन युआन लीर ने अपनी शर्तें रखी थीं। शादी की तारीख 1 महीने पहले कर दी गई। उसने कभी भविष्य के बारे में नहीं सोचा था। वह सिर्फ लैन मेई की रक्षा करना चाहती थी। चाहे कुछ भी हो, भले ही लॉन्ग एफीआई उसे स्वीकार न करे, फिर भी वह लॉन्ग फी के लिए कुछ करना चाहती थी, क्योंकि उसे लगा कि वह लॉन्ग फी की ऋणी है और लॉन्ग फी के न होने पर उसे लैन मेई और सुसु का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। इस क्षण जुआन युआन लीर ने झो युआन की ओर देखा। झो युआन ने कहा, चिंता मत करो, मैं जानता हूं। झो युआन ने भिक्षु की ओर देखा और कहा, क्या आप पहले वाली लड़की पर दाव लगा सकते हैं? पुरोहित झो डाओइस्ट झू कांप उठा। उसके दिल में थोड़ी अनिच्छा थी, लेकिन जब उसे याद आया कि जुआन युआन लीर ने शादी की तारीख 1 महीने पहले करने के लिए सहमति दे दी थी, तो उसने कुछ और नहीं कहा और इसे मौन स्वीकृति माना जा सकता था। भिक्षु ने कहा, ऐसा लगता है कि युवा संप्रभु झो एक प्रेमी हैं, कोई समस्या नहीं है। आइए दाव बदल दें और पहले वाली लड़की का उपयोग करें। झो युआन संतुष्टि से मुस्कुराया। उसने बर्फीले मध्य आयु वर्ग के व्यक्ति की ओर देखा और तिरस्कारपूर्वक सूंघा, आओ अपनी तलवार का उपयोग करो। अपना सबसे मजबूत कदम का उपयोग करो, वरना तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। वह बहुत आत्मविश्वासी था। वह अत्यंत आत्मविश्वासी था। झो युआन को तलवार दांव की असाधारण समझ थी। इसके अलावा इतने सालों से उसे तलवार दांव के मामले में कभी हराया नहीं गया था। कठोर व्यक्ति ने धीरे से अपनी आंखें उठाईं। उसकी नजरें तलवार की भावना में बदल गईं और झो युआन पर टिक गईं। तलवार की भावना। एक पल में उसका शरीर एक विशाल तलवार की तरह हो गया। पूरा चौक और यहाँ तक कि पूरा सहस्र संत शिखर, मिरियड सेंट्स पीक भी तलवार की इच्छा से भर गया। हर किसी के मन में एक तलवार तैर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे तलवार जमीन पर गिर गई तो वे मर जाएंगे। उनमें से कई तो सांस लेने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे। सहस्र संत शिखर के कुछ बुजुर्ग भी अपनी सांसें रोके हुए थे। पुरोहित झो की आंखें तन गईं। क्या मजबूत तलवार की भावना है। झो युआन के मुंह का कोना ऊपर की ओर मुड़ा और उसने कहा, तलवार की भावना बुरी नहीं है, लेकिन यह अभी भी मुझसे थोड़ी कम है। जैसे ही उसने यह कहा, झो युआन का दाहिना हाथ थोड़ा हिला। उसने तलवार खींचने की मुद्रा बनाई, लेकिन उसकी कमर पर न तो कोई म्यान था और न ही कोई तलवार। हालांकि जब उसने अपना दाहिना हाथ बाहर निकाला तो एक तलवार की गूंज सुनाई दी। एक तलवारहीन तलवार। तलवार की गूंज कान छेदने वाली थी। आकाश अंधेरा हो गया, मानो उसके शरीर से निकली तलवार की छाया से कुचला जा रहा हो। यह भी एक अत्यंत मजबूत तलवार की छाया थी। इस क्षण पूरा चौक अतुलनीय रूप से शांत था। किसी ने आवाज नहीं की क्योंकि वे सभी तलवार की भावना की दुनिया में थे। यदि वे लापरवाही से हिलते या बोलते तो वे मर सकते थे। कठोर व्यक्ति ने ठंडी सांस ली। दिलचस्प। उसके मुंह का कोना ऊपर की ओर मुड़ा। एक भयावह और दुष्ट अभिव्यक्ति प्रकट हुई। फिर कठोर व्यक्ति की आंखें हिल गईं। तलवार की चमक कौंधी। उसका शरीर बिजली की तरह बाहर निकल गया। ऊपर से नीचे, बाएं और दाएं अनगिनत तलवारें चारों दिशाओं से उड़ने लगीं। नग्न आंखों से दिखाई देने वाली तलवार की छायाएं असली तलवारों की तरह थीं। हर जगह तलवार की छायाएं आकाश की तरह थीं। एक तलवार। क्रोधित वार। एक तलवार का वार। झो युआन ने उपहास करते हुए कहा, बस इतनी ही शक्ति। अहंकार तो था,
लेकिन झो युआन ने अपनी चौकसी कम नहीं की। उसका शरीर हिल गया और उसने कहा, दिव्य मार्ग। बस आकाश फट गया। असीम शक्ति चारों ओर तबाही मचा रही थी। उसकी गति देखना असंभव था। एक तलवार ने हमले का सामना किया और नीचे गिरी। कच! एक कान छेदने वाली बिजली कौंधी, आकाश फट गया और आसपास का स्थान बिखर गया। ये दोनों शक्तियां बहुत भयंकर थीं। दोनों आकृतियां पीछे हट गईं। कठोर व्यक्ति ने ठंडी सांस ली। दिव्य मार्ग तलवार की भावना केवल इतनी ही है। झो युआन की आंखें भयावह हो गईं, मौत को दावत दे रहे हो। आकृति गायब हो गई। देवता का विनाश। बूम! आकृति अचानक प्रकट हुई और उसके पीछे का अंतहीन शून्य टूट गया। यह तलवार पिछली वाली से भी तेज थी। मरो! झो युआन दहाड़ा। कठोर व्यक्ति की आकृति लगातार बदल रही थी। झो युआन को चारों दिशाओं से घेर रही थी, लेकिन हर आकृति देवता के विनाश से घिरी हुई थी और बच नहीं सकती थी। तुम छिपना चाहते हो? तुम छिप नहीं सकते। झो युआन अत्यंत आत्मविश्वासी था। दिव्य मार्ग देवता के विनाश की शक्ति अत्याचारी थी। बेशक यदि इसे दानवी मार्ग की शक्ति के साथ जारी किया जाता तो इसे अत्याचारी नहीं कहा जाता। इसे अत्यंत दुखद माना जाता। लेकिन इसका यहाँ उपयोग नहीं किया जा सकता था, अन्यथा अमर नियति पंथ को दानव कहा जाता। भागो! हे! मेरी दुनिया में भागने जैसा कुछ भी नहीं है। कठोर व्यक्ति की ठंडी आवाज सुनाई दी और चारों दिशाओं में उमड़ती हुई आकृतियां एक विस्फोट की तरह थीं। गरज! तलवार समाधि! 10,000 तलवारें खंडहर में लौटती हैं। वाल्ला! आकाश में अनगिनत दरारें दिखाई दीं और प्रत्येक दरार से एक दिव्य तलवार गिरी। पूरा आकाश ऐसा लग रहा था जैसे तलवारों की बारिश हो रही हो। तलवार की बारिश संघनित हुई। यह एक अतुलनीय रूप से विशाल दिव्य तलवार में बदल गई। दिव्य तलवार झो युआन के सिर की ओर बढ़ी। दोनों तलवार की भावनाएं फिर से टकराईं। लेकिन इस बार कठोर व्यक्ति की तलवार की भावना ने झो युआन के शरीर से निकली तलवार की भावना पर पूरी तरह से हावी हो गई। यहाँ तक कि देवता के विनाश की तलवार की भावना की शक्ति भी अभिभूत हो गई। तलवार गिरी। वाल्ला! अनगिनत स्थान बिखर गए। झो युआन आकाश से गिर गया। उसे उस विशाल तलवार ने जमीन पर कुचल दिया। झो युआन की आंखें क्रोध से भरी थीं और उसकी आंखें खून से लाल थीं। कठोर व्यक्ति ने उपहास करते हुए कहा, कचरा! दिव्य तलवार धीमी नहीं हुई। झो युआन की आंतरिक दानवी इच्छा फूट पड़ी। लेकिन आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 को, और वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी के साथ लग रहा है। स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय डीके एफएम पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4
स्टोरी बाय डीके एफएम से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको। एपिसोड 3076। यह सुनकर मैं आपके दिए गए चीनी नामों और शब्दों के हिंदी अनुवादों का उपयोग करके इस पैसेज को उपन्यास शैली में प्रस्तुत करूंगा। अंबर दल का संग्राम। ज्येष्ठ भ्राता झो, मैं फिर जीत गया। एक विरक्त साधु ने उदासीनता से कहा, युवा संप्रदाय स्वामी का खड्गमार्ग अभी भी थोड़ा अधूरा है। हा हा हा। उसके शब्दों में उपहास की हल्की सी झलक थी, जिसने झो युवान के हृदय में क्रोध की अग्नि प्रज्वलित कर दी। उसकी दानवी इच्छा अनियंत्रित रूप से फूट पड़ी। जीत? प्रतियोगिता अभी खत्म नहीं हुई है। क्या वह मुझे हराने के योग्य है? धूम! झो युआन के शरीर पर तलवार की आभा अचानक बदल गई और वह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गई। इतना ही नहीं, तलवार की आभा में सब कुछ निगल जाने की शक्ति समाहित थी। उस विकट पुरुष की आंखें सिकुड़ गईं। इसी क्षण झो युआन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। भनभनाहट! उसकी आंखें रक्तलाल हो गईं। यह उन्माद था, राक्षसीकरण। वह कभी हारा नहीं था और वह कभी हारेगा भी नहीं। साधु के उपहास का सामना करते हुए उसका राक्षसी हृदय और भी अनियंत्रित हो गया और वह बिना किसी परवाह के फूट पड़ा। साधु ने भी असामान्यता महसूस की और उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। हालांकि इसी क्षण दाववादी झो ने अपनी हथेली हिलाई और शक्ति का एक प्रवाह झो युआन के शरीर में प्रविष्ट हो गया। तुरंत झो युआन के शरीर पर राक्षसी आभा वापस लौट गई। उसकी आंखें बंद हो गईं और वह बेहोश हो गया। आसपास की शक्तिशाली तलवार की आभा भी गायब हो गई। विकट पुरुष के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। वह नहीं जानता था कि क्या उसकी 10 सहस्र खंडहर 10 सहस्र में झो युआन की तलवार की आभा को दबा सकती थी। उसे विश्वास नहीं था। उस तरह की तलवार की आभा का सामना करते हुए उसके हृदय में भय का एक निशान उभर आया। तलवार की आभा गायब होने के बाद वह थोड़ा शांत हुआ। उसने झो युआन की ओर देखा और खड्गमार्ग के उच्चतम स्तर के प्रति उसकी खोज ने उसे बहुत जटिल महसूस कराया। वह वास्तव में झो युआन की तलवार की शक्ति जानना चाहता था। दाओवादी झो ने झो युआन को उठाया और उसकी आंखें ठंडी हो गईं। आसपास का तापमान अचानक दर्जनों डिग्री गिर गया और यह अचानक अतुलनीय रूप से ठंडा हो गया। तुम जीते, उसने ठंडे स्वर में कहा। अधिपति क्षेत्र की आभा पूरे सहस्र संतों के चौक के चारों ओर फैल गई। हर कोई इतना दब गया कि वे बोल नहीं पा रहे थे और उनके शरीर जमे हुए लग रहे थे। साधु का हृदय भी डूब गया। कितनी शक्तिशाली शक्ति! ऐसा लगता है कि दाववादी झो वास्तव में क्रोधित है। लेकिन उसने अपने बेटे को बेहोश क्यों किया? वह क्या छिपा रहा है? वह आभा? साधु ने विचार किया। वह जानता था कि झो युआन के पास निश्चित रूप से कोई रहस्य था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह नायक प्रतियोगिता में रहना चाहता था? यह जानने का कोई रास्ता नहीं था। हालांकि यह तथ्य कि झो युआन ऐसी खड्गमार्ग साधना प्रदर्शित कर सकता था, उसने उसे वास्तव में चौंका दिया था। पश्चिमी क्षेत्रों की युवा पीढ़ी में संभवतः 5 से अधिक लोग नहीं थे जो उससे मेल खा सकते थे। अंबर दल छिपे हुए बाघों और छिपे हुए ड्रैगन से भरा था। बड़े साधु का हृदय कस गया और अंबर दल को नष्ट करने की इच्छा और भी मजबूत हो गई। युवा संप्रदाय स्वामी को ले जाओ, पुरोहित झो ने गंभीरता से कहा। तांत्रिक संप्रदाय के 2 वृद्ध आगे बढ़े और झो युआन का समर्थन किया और उसे तेजी से दूर ले गए। बड़ा साधु अब अंबर दल के बारे में नहीं सोच रहा था। आखिरकार वह यहाँ परेशानी पैदा करने आया था। वह जोर से हंसा और कहा, मैं जीत गया।
अब वह मेरी है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, साधु एक कदम आगे बढ़ा और लैन मेई के सामने आ गया। इस बार नीली मोहिनी वार करने के लिए तैयार थी। उसने विरोध नहीं किया क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह विरोध करती भी है तो वह साधु का मुकाबला नहीं कर पाएगी। उसका लक्ष्य सुसु को बचाना था। लीरा एक कदम आगे बढ़ी और बोली, लैन मेई, जल्दी भागो। नीली मोहिनी हिली नहीं। साधु मुस्कुराया और बोला, एक और सुंदर लड़की। उत्कृष्ट। बड़ा कपड़े का थैला हिला और एक शक्तिशाली चूषण बल ने नीली मोहिनी को घेर लिया, उसे तुरंत बड़े कपड़े के थैले में खींच लिया। धूम। नीली मोहिनी गायब हो गई और बड़ा साधु तुरंत अपने मूल स्थान पर लौट आया। उसने बड़े कपड़े के थैले को बांधा और उसे अपनी पीठ पर टांग लिया। उसने लीरा की ओर देखा और कहा, अगली तुम हो। हाँ हाँ हाँ। हालांकि इस बार पुरोहित झो की आंखों में क्रोध भर गया था। अशिष्ट, तुम अंबर दल की संतनी का अपमान करने की हिम्मत कैसे करते हो? गड़गड़ाहट। एक विस्फोट हुआ। बड़े साधु का शरीर थोड़ा डूब गया क्योंकि उसने अतुलनीय रूप से शक्तिशाली अधिपति दबाव महसूस किया। उसकी आंख का कोना कुछ बार फड़का और उसने जल्दी से कहा, मैं मजाक कर रहा था, मैं मजाक कर रहा था। ज्येष्ठ भ्राता झो, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। गर्जनापूर्ण क्रोध। अंबर दल में दो लोग ऐसे थे जिन्हें छुआ नहीं जा सकता था। एक उसका बेटा झो युआन, दूसरी लीरा। इसलिए नहीं कि लीरा संतनी थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि लीरा उसके बेटे के दानवी संकट के लिए तैयार थी। उसे कुछ नहीं हो सकता था। बेशक बड़ा साधु यह नहीं जानता था। और पुरोहित झो के गर्जनापूर्ण क्रोध के कारण अंबर दल के अन्य वृद्ध और शिष्य थोड़े शांत हुए। दो नए शिष्य महत्वपूर्ण नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर यह संतनी थी तो यह अलग था। अगर पुरोहित झो जुआ खेलना जारी रखता तो वह लोगों का दिल खो देगा। अधिपति क्षेत्र का दबाव वापस ले लिया गया। बड़ा साधु मुस्कुराया, ज्येष्ठ भ्राता झो, यह चौथा दौर है। अब आपकी बारी है कि आप किस चीज में प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। हालांकि क्या आप अभी भी चौथे दौर पर दांव लगाना चाहते हैं? पुरोहित झो ने अंधेरे में कहा, रक्त साधु, तुम्हें वास्तव में इतना जुआ खेलना पसंद है ना? बड़ा साधु हंसा। मैं एक जुआरी के रूप में प्रसिद्ध हूं। आप जानते हैं कि मैंने दशसहस्र सागर संप्रदाय को जीता था। हाँ हाँ हाँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके अंबर दल में कुछ भी ऐसा है जो मैं चाहता हूं। छोड़ो भी, मैं बस चौथा दौर आसानी से जीत लूंगा। सुसु और नीली मोहिनी ने उसे बहुत संतुष्ट किया। वह एक देव खजाने को प्राप्त करने से भी अधिक संतुष्ट था। एक नज़र में उन दोनों से अधिक विशेष प्रतिभा वाला कोई नहीं था। बड़ा साधु किसी और चीज पर दांव नहीं लगाना चाहता था। अब सबसे महत्वपूर्ण बात चौथा दौर जीतना था। जब तक वह एक और दौर जीतता, वह जीत जाएगा। उस समय अगर पुरोहित झो उसे अमर अथाह पवित्र खंडहर में प्रवेश नहीं करवा पाता तो यह साबित हो जाएगा कि अफवाहें सच थीं। अमर अथाह पवित्र खंडहर ढह जाएगा। उस समय अंबर दल का अंत निकट होगा। इसी क्षण पागल भेड़िया एक बार फिर आगे बढ़ा, कह रहा था, स्वर्गीय स्वामी, यह सबसे महत्वपूर्ण दौर है। मुझे लड़ने दें। अगर वे चौथा दौर हार जाते तो अंबर दल हार जाता। इन सभी वर्षों में अंबर दल कभी हारा नहीं था। अगर वे इस बार हारते तो उनकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाती। अगर एकमात्र सहस्र सागर संप्रदाय अंबर दल के सिर पर चढ़ जाता तो अंबर दल का क्या चेहरा होता।
पागल भेड़िया बहुत चिंतित था। वह चुनौती मंच पर चढ़ने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। पुरोहित झो ने पागल भेड़िया की ओर देखा, कह रहा था, पशु शिखर नेता, चिंतित न हो। आपके लड़ने का समय आएगा। जैसा मैंने कहा, आप अंतिम हैं। पागल भेड़िया की निगाहें कस गईं। उसने चिंता से कहा, क्या अंतिम? अगर हम फिर से हार जाते हैं तो हमारा अंबर दल हार जाएगा। सहस्र सागर संप्रदाय कौन है? वह परेशान था। लेकिन पुरोहित झो का उसे लड़ने देने का कोई इरादा नहीं था। इससे बड़े साधु को आश्चर्य हुआ और वह चुपके से खुश हुआ। लगता है कि यह अंबर दल लोहे के एक टुकड़े जितना एकजुट नहीं है। इसमें सभी प्रकार के आंतरिक संघर्ष हैं। लगता है कि स्वर्ग भी मेरी मदद कर रहा है। पुरोहित झो ने शांति से कहा, चौथा दौर, हथियार गढ़ना। हथियार शिखर नेता कहाँ है? हॉल के बाहर कुछ वृद्धों ने एक दूसरे को देखा, सिर हिलाया। पुरोहित झो ने भारी स्वर में कहा, क्या हथियार शिखर में कोई और नहीं है? कोई खड़ा नहीं हुआ। हॉल के बाहर अत्यधिक शांति थी। क्या आप आगे का अंश देना चाहेंगे या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी पर कुछ और प्रकाश डालूं? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3077। एक गर्जना के साथ, हाँ। सबकी निगाहें आवाज की दिशा में मुड़ गईं। दूर आकाश में आर्यन लॉन्ग एफीआई ने अपनी नाग तलवार ड्रैगन स्वॉर्ड को वापस रखा और नीचे कूद गया। सीधा चौक पर उतरा। मैं आ गया। वहां मौजूद बुजुर्ग एल्डर्स सिहर उठे। वे सब हक्के बक्के रह गए। भिक्षु ने भी आर्यन को देखा और अपनी हंसी रोक नहीं पाया। हा हा हा, हा हा हा, तुम, हा हा हा। ज्येष्ठ भ्राता चांगदत्त, सीनियर ब्रदर झू, क्या तुम्हारे अंबर दल इमॉर्टल डेस्टिनी सेक्ट में कोई और नहीं बचा है? हा हा हा, हा हा हा। भिक्षु पागलपन की तरह हंस रहा था। शुरू में वह इसलिए हंसा क्योंकि उसे हंसना पसंद था, लेकिन अब वह पूरी तरह से उनका मजाक उड़ा रहा था। एक मामूली सदाचारी योद्धा, वर्चुअस पैरागॉन वॉरियर, लड़ने के लिए बाहर आ रहा है। इसे क्या कहते हैं? इसे मजाक कहते हैं। अंबर दल के कई शिष्य और बुजुर्गों के चेहरे पर निराशा के भाव थे। बकवास। बच्चे, नीचे उतरो। यह गड़बड़ मत करो। यह तुम्हारे गड़बड़ करने की जगह नहीं है। क्या तुम्हें दिखता नहीं कि यह कौन सी जगह है? बच्चे, तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम ऐसे लड़ना चाहते हो? क्यों न तुम एक बार पेशाब करके देख लो कि तुम कौन हो? अंबर दल को शर्मिंदा मत करो, नीचे उतरो। सहस्र संत शिखर मिरियड सेंट्स पीक में प्रवेश करने वाले शिष्य और बुजुर्ग कम से कम महाराजा क्षेत्र सॉवरेन रियल्म के थे। कोई भी देख सकता था कि आर्यन सदाचारी योद्धा क्षेत्र वर्चुअस पैरागॉन रियल्म में था। वह इस स्तर पर लड़ने के योग्य नहीं था। यहाँ तक कि अगर वह करता भी तो वह अंबर दल को शर्मिंदा ही करता। एक लोहार प्रतियोगिता में खेती सबसे महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन यह कई बातें साबित कर सकती थी। सत्य, आत्मा मूल्य, ट्रू स्पिरिट वैल्यू की मोटाई और अनुभव। वह एक छोटा बच्चा था, उसे क्या अनुभव हो सकता था? अगर वह लड़ता तो वह 100% हार जाता। आर्यन ने सभी उपहासों को अनसुना कर दिया, वहीं खड़ा रहा, निश्चल। लीरा एक्सुअन्युअन लिया ने आर्यन को देखा। उसका चेहरा तन गया और वह जल्दी से उसके पास आई, बोली, आर्यन, तुम आखिरकार आ गए। सुसु सुसु और लान मेई लैन में पहले ही हार चुकी हैं।
पागल भेड़िया मैड वुल्फ ने आर्यन को देखा और उसका चेहरा काला पड़ गया। वह आर्यन के बगल में चला गया, बोला, बच्चे, गड़बड़ मत करो। वे ऐसे लोग नहीं हैं जिनसे तुम निपट सको, नीचे उतरो। वह चिंतित था। लोहार का काम एक दिन में नहीं हो सकता था। इसमें समय लगता था। चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, यह बेकार था। आर्यन बहुत छोटा था। 10 सहस्र सागर दल 10,000 सी सेक्ट का हथियार शोधक, वेपन रिफाइनर, एक शिखर महागुरु, पीक ग्रैंड मास्टर था, जिसकी तुलना किसी सामान्य व्यक्ति से नहीं की जा सकती थी। आर्यन निश्चित रूप से उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। आर्यन ने भिक्षु को देखा और कहा, मैं गड़बड़ नहीं कर रहा हूं। आस्तीनों के नीचे आर्यन ने चुपके से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। सुसु और लान मेई के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना से उसके दिल में गुस्सा खौल रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरतों को छूने की? मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे पास कितनी जान है। पुरोहित चांगदत्त प्रीस्ट झू ने आर्यन को घूरा और दहाड़ा, नीचे उतरो। वह क्रोधित था। बड़ा भिक्षु हंसा और बोला, ज्येष्ठ भ्राता चांगदत्त, नाराज मत हो। मैं इसे सिर्फ एक मजाक समझता हूं। देखो मैं कितना खुश होकर हंस रहा हूं। हाँ हाँ हाँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अंबर दल में ऐसा कोई मजेदार व्यक्ति होगा। हाँ हाँ हाँ। क्या प्रतिभा है। आर्यन की नजरें गहरी हो गईं। वह पुरोहित चांगदत्त से भी बेहद नाखुश था। हथियार शिखर के स्वामी, वेपन पीक मास्टर, दुनिया की यात्रा कर रहे हैं और बुजुर्ग शियांग एल्डर एक्साइएनजी ने साधना के लिए हथियार शिखर, वेपन पीक, छोड़ दिया है। हथियार शिखर के 2 हथियार शोधन महागुरु, वेपन रिफाइनमेंट ग्रैंड मास्टर्स, आसपास नहीं हैं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, पुरोहित चांगदत्त ने उसे रोका, जब वे आसपास नहीं हैं, तो यह तुम्हारी बारी भी नहीं है लड़ने की। भाग जाओ। उसके लहजे में असीम क्रोध भरा था। विशेष रूप से बगल में लगातार मजाक उड़ा रहा बड़ा भिक्षु। इसने पुरोहित चांगदत्त को और भी ज्यादा क्रोधित कर दिया। अगर भिक्षु शू, मंक एक्सयूई और अन्य आसपास न होते तो पुरोहित चांगदत्त ने आर्यन पर हमला कर ही दिया होता। फिर पुरोहित चांगदत्त ने गर्जा, क्या हथियार शिखर पर कोई और है? इतने बड़े हथियार शिखर पर एक भी व्यक्ति नहीं है। उसकी आवाज घंटी की तरह थी। कुछ हथियार शिखर के बुजुर्ग दबे पांव बाहर निकले। हाँ शिष्य, पुरोहित चांगदत्त ने धीमी आवाज में कहा, लड़ो। हाँ हाँ हाँ। एक बुजुर्ग का चेहरा डर से भरा था। 10 सहस्र सागर दल के हथियार शोधन बुजुर्ग को देखकर उसका दिल और भी डर से भर गया। भले ही वह भी एक हथियार शोधन महागुरु था, लेकिन उसके कौशल 10 सहस्र सागर दल के शिखर हथियार शोधन महागुरु से मेल नहीं खा सकते थे। अगर वह ऊपर जाता तो उसके लिए केवल एक ही परिणाम होता, हारना। जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे जा रहा था, आर्यन ने उदासीनता से टिप्पणी की, अगर तुम हारते हो तो क्या तुम परिणाम भुगत पाओगे? बूढ़ा पहले से ही परेशान था। उसे इस मुकाबले में लड़ने का कोई अधिकार नहीं था। हालांकि आर्यन के आने से उसे तूफान के मुहाने पर धकेल दिया था। जब उसने आर्यन के शब्द सुने तो उसके दिल में गुस्सा उमड़ पड़ा। अगर मैं नहीं सह सकता तो क्या तुम जैसा कचरा सह सकता है? आर्यन ने हल्के से जवाब दिया, मुझे सहना नहीं पड़ेगा। तुम्हें सहना नहीं पड़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हें सहने का अधिकार ही नहीं है। बूढ़े ने उपेक्षा से कहा। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, आर्यन ने जोड़ा, क्योंकि मैं हारूंगा नहीं। ये शब्द एक शक्तिशाली सत्य आत्मा ऊर्जा, ट्रू स्पिरिट एनर्जी से भरे थे।
उन्होंने एक बड़ा विस्फोट किया जो 10 सहस्र संत चौक 10,000 सेंट स्क्वेयर में गूंज उठा। हर कोई इसे सुन सकता था। हथियार शोधन बुजुर्ग मौके पर ही अवाक रह गया। 10 सहस्र सागर दल का हथियार शोधन महागुरु मुस्कुराया और बोला, तुम अपने आप को बहुत ज्यादा आंक रहे हो। बड़ा भिक्षु और भी जोर से हंसा, हा हा हा, हा हा हा। ज्येष्ठ भ्राता चांगदत्त, तुम्हारे शिष्य का मुंह वाकई दमदार है, हा हा हा। पुरोहित चांगदत्त पहले से ही गुस्से में था। आर्यन के बीच में दखल देने के बाद वह और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। उसके मन में आर्यन को मारने का विचार भी आ गया था। पुरोहित चांगदत्त के शरीर से शत्रुता महसूस करते हुए पागल भेड़िया ने तुरंत आर्यन को वापस खींच लिया और कहा, बच्चे, गड़बड़ करना बंद करो। मुझे पता है कि तुम अपने दो दोस्तों के हारने से नाखुश हो। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करूंगा। क्या तुम पहले नीचे जा सकते हो? लीरा एक्सुअन्युअन लिया ने भी उत्सुकता से कहा, आर्यन, वह हथियार शोधन महागुरु ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे तुम निपट सको। जल्दबाजी मत करो। आर्यन बहुत शांत था और उसने कहा, मैंने जल्दबाजी नहीं की, नहीं मैंने कोई गड़बड़ की। संप्रदाय के स्वामी, मुझे कोई आपत्ति नहीं अगर आप हारते हैं, लेकिन यह शापित गंजा मेरी औरतों को हाथ नहीं लगा सकता। मुझे अमर भाग्य संप्रदाय इमोर्टल फेट सेक्ट का प्रतिनिधित्व करने के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। बड़ा गंजा, क्या तुम शर्त लगाने की हिम्मत करते हो? तलवार मार्ग, स्वॉर्ड दाओ, मार्शल दाओ, व्यूह रचना, अरे फॉर्मेशन, जो चाहो चुनो। अगर मैं आज तुम्हें नहीं हरा पाया तो मैं तुम्हें अपना सिर गेंद की तरह लात मारने दूंगा। धिक्कार है, आर्यन सचमुच गुस्से में था। आर्यन को परवाह नहीं थी कि पुरोहित चांगदत्त ने कार्य नहीं किया। हालांकि बड़े भिक्षु ने उसकी औरतों को छुआ था तो वह चुप नहीं रह सकता था। बड़े भिक्षु ने हंसना बंद कर दिया, उसकी आंखें भयावह हो गईं और उसने आर्यन को उपेक्षा से देखा। छोटे कमीने, क्या तुम मेरे साथ लड़ने के योग्य हो? तुम्हारी क्या पहचान है? मेरी क्या पहचान है? क्या तुम्हें यह समझने की भी योग्यता नहीं है? ज्येष्ठ भ्राता चांगदत्त, अगर यह छोटा सा कचरा 10 सहस्र सागर दल में होता तो वह 100,000 बार मर चुका होता। तुम वाकई दयालु हो। हाँ हाँ हाँ। इतना कहने के बाद वह खुद को उपहास करने से रोक नहीं पाया। इस क्षण पुरोहित चांगदत्त की आंखें काली पड़ गईं और उसने भारी मन से कहा, पुरुषों, इसे नीचे ले जाओ। आर्यन की नजरें तन गईं और उसने अपने दिल में शाप दिया, धिक्कार है, मुझ पर आओ। वह सचमुच शाकाहारी नहीं था। इसके अलावा इस समय नाग तलवार लॉन्ग जियान भी उत्साहित हो गई, मुझे पहले से ही असहनीय भूख लगी है। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3078। वाह, यह तो किसी रोमांचक उपन्यास का अंश लगता है। मुझे इस पैसेज को हिंदी में एक उपन्यास शैली में अनुवाद करने में खुशी होगी और मैं सभी चीनी नामों और शब्दों को उनके स्थायी हिंदी समकक्षों में बदल दूंगा। अंबर दल का रहस्य, 18 अमर रक्षकों की वापसी। 1 घंटे की ध्वनिसी गूंज एकाएक फट पड़ी। पूरा मायराड सेंट पीक, असली अंबर दल, हल्का सा हिल उठा। सबकी निगाहें एक ओर मुड़ गईं और उनके चेहरे के भाव बदल गए। यहां तक कि दाओइस्ट झो, दाओवादी झो का चेहरा भी कस गया। श्वेत भौं वाले वृद्ध धीरे धीरे चले आ रहे थे और उनके पीछे 17 अन्य श्वेतकेशधारी वृद्ध थे। उनकी कनपटियां उभरी हुई थीं और उनके कदमों में हवासी तेजी थी। हर कदम पर उनके पैरों के नीचे श्वेत रंग की सच्ची आत्मिक ऊर्जा चमकती थी।
यह श्वेत ऊर्जा उनके शरीर को घेरे हुए थी और एक नज़र में वे 18 के 18 अमर लग रहे थे। 18 वृद्ध, उनमें से हर एक आकाश संत स्तर 9 के शिखर पर था। वे गुप्त क्षेत्र के संरक्षक एल्डर्स थे। 18 अमर, चौक में मौजूद शिष्य और एल्डर्स सभी अमर अगाध रहस्यलोक में साधना करने गए थे, इसलिए वे इन 18 से स्वाभाविक रूप से परिचित थे। किसी ने भी उनके अचानक प्रकट होने की उम्मीद नहीं की थी। इस क्षण वे बोलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। दाओवादी झो अपनी सीट से उतरकर तेजी से उनके पास आए। भले ही उन्हें इन 18 अमरों की परवाह न हो, फिर भी उन्हें इनका सम्मान तो करना ही था। और तो और, अमर नीति दल का एक नियम था। एक बार जब ये 18 अमर बाहर आ जाते तो उनकी शक्ति दल नेता से भी अधिक हो जाती। संरक्षक एल्डर्स, आप यहाँ कैसे? दाओवादी झो ने सम्मानपूर्वक अभिवादन किया, लेकिन उनका दिल कस गया। ये बूढ़े क्या चाहते हैं? संरक्षक एल्डर सीनियर भाई, प्रमुख संरक्षक ने आर्यन लॉन्ग फेई को गंभीरता से देखा। उनकी आंखों के सामने अमर अगाध पवित्र अवशेषों के ढहने से पहले का दृश्य घूम गया। यह वही है। इस पल उन्हें यकीन हो गया कि समय और स्थान के द्वार में कदम रखने वाला युवक आर्यन ही था। हालांकि आर्यन को वह याद नहीं था। श्वेतभाव वाले वृद्ध की घूरती निगाहों से उसके रोंगटे खड़े हो गए। आप क्या देख रहे हैं? अशिष्ट, दाओवादी झो ने तड़पकर कहा। उनकी आंखें घूर उठीं और दबाव की एक लहर निकली जो आर्यन को जमीन पर कुचलने वाली थी। हालांकि संरक्षक एल्डर, प्रमुख संरक्षक ने अपनी शक्ति को आगे बढ़ाया और दाओवादी झो के दबाव को रोक दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है तुम कुछ परिचित लगते हो। अनजाने में उन्होंने दाओवादी झो के दबाव को भंग कर दिया। दाओवादी झो का दिल हिल गया। बूढ़े, कहीं उसने पिछली बार अपनी पूरी शक्ति न रोकी हो। लेकिन वह इस नए लड़के की इतनी परवाह क्यों कर रहा है? दाओवादी झो असमंजस में थे। हालांकि भिक्षुक दूसरी ओर अत्यधिक प्रसन्न था। लगता है कि अदृश्य होना सच है। 18 अमर रहस्यमय क्षेत्र की रखवाली कर रहे हैं और वे कभी उसे नहीं छोड़ेंगे। आज उनका यहाँ दिखना ही इसे साबित करने के लिए काफी है। इस क्षण तांत्रिक दल के एक एल्डर ने दाओवादी झो को ध्वनि संदेश भेजा। अमर प्रभु, यहाँ मायराडसी दल, अनंत सागर दल के लोग हैं। अब जब 18 संरक्षक एल्डर्स एकांतवास से बाहर आ गए हैं, मुझे डर है कि उन्हें पवित्र भूमि रहस्यलोक के ढहने के बारे में पता चल जाएगा। दाओवादी झो की आंखें गहरी हो गईं। संरक्षक एल्डर, क्या आप रहस्यमय क्षेत्र की रखवाली नहीं कर रहे हैं? अनंत सागर दल की उकसाहट जैसी छोटी सी बात मैं संभाल सकता हूं। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाते, पहले संरक्षक एल्डर, प्रमुख संरक्षक ने उनकी ओर देखा भी नहीं। इसके बजाय वह आर्यन की ओर चले गए। उनका चेहरा दयालु था और उनकी आंखों में सम्मान भरा था। उन्होंने आर्यन को देखकर कहा, अमर नीति दल में तुम्हारा भोजन अच्छा रहा? यह जगह कैसी है? किसने तुम्हें धमकाया? अगर कुछ है तो बस मुझे बताओ। अगर किसी ने तुम्हें धमकाने की हिम्मत की तो मैं उन्हें सबसे पहले नहीं छोड़ूंगा। क्या अमर नीति दल में कोई लड़की पसंद आई है? एक या दो? मैंने तुम्हारे लिए निर्णय ले लिया है। उनके भाव और शब्द एक ऐसे दादा जैसे थे जो अपने पोते पर जान छिड़कते हों। आर्यन थोड़ा हैरान था। उसने अपने चारों ओर घिरे 18 अमरों को देखा, जैसे शिकार का पता लगाने वाले समलैंगिक हों। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। आर्यन ने एक पल सोचा,
18 अमर बारी बारी से उसके नितंबों को छू रहे थे। उसके नितंब कस गए और वह जल्दी से कुछ कदम दूर भागा। पास मत आओ, पास मत आओ, मैं समलैंगिक नहीं हूं। वह वास्तव में इसे सहन नहीं कर सका। अचानक चिंता, और वह भी अमर नेति दल के सबसे शक्तिशाली लोगों से। उनके प्रेमपूर्ण भावों को देखकर आर्यन के रोंगटे खड़े होने ही वाले थे। आर्यन को कूदते हुए देखकर पहले संरक्षक एल्डर भाई प्रमुख संरक्षक ने तुरंत कहा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम पास नहीं जाएंगे। हमारी कोई बुरी मंशा नहीं है। हम बस तुम्हारी रक्षा करना चाहते हैं। मेरी रक्षा, आर्यन ने कहा, आप लोग मुझसे अच्छी दूरी बनाकर मेरी रक्षा कर रहे हैं। कई लोग तुम्हारी रक्षा करना वाक्यांश को नहीं समझ पाए। दाओवादी झो का दिल सवालों से भरा था। यह लड़का कौन है? यहाँ तक कि महान भिक्षु भी चकित थे। क्या वह पिछले अमर नीति दल नेता का अवैध बेटा हो सकता है? असंभव। अगर वह अवैध बेटा भी होता तो संरक्षक एल्डर उससे इस तरह बात नहीं करते। वे सभी सैकड़ों साल से जीवित पुराने राक्षस थे और उच्च पदों पर थे। वे ऐसी लहजे में बात नहीं करते। शब्द। हालांकि 18 अमर दयालु थे, उनकी आंखों में सम्मान भरा था। यहां तक कि अपने गुरु से मिलने पर भी इससे अधिक सम्मान नहीं। कोई समस्या तो जरूर थी। महान भिक्षु ने फिर से आर्यन को गंभीरता से देखा, उसे स्कैन करते हुए मानो आर्यन को भेदने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। वह बस एक साधारण गुणी श्रेष्ठ था। उसमें बिल्कुल भी कुछ खास नहीं था। वह सूसू या ब्लू चार्म से तुलना नहीं कर सकता था। जो कचरे के इतना करीब था, उसे 18 अमरों द्वारा इतना सम्मान कैसे मिल सकता था? वह समझ नहीं सका। लेकिन वह इन बातों के बारे में सोचने के लिए अमर नीति दल में नहीं आया था, बल्कि यह पुष्टि करने के लिए आया था कि अमर नीति दल का पवित्र अवशेष रहस्यलोक ढह गया था या नहीं। इस क्षण महान भिक्षु ने हंसते हुए कहा, सीनियर भाई झो, क्या आप प्रतिस्पर्धा करने जा रहे हैं या नहीं? मैंने लगातार 3 राउंड जीते हैं। यदि आप नहीं करते तो इसे अपने अमर नीति दल की हार मान लें। दाओवादी झो ने भौहें चढ़ाई, रक्त भिक्षु, मेरे अमर नीति दल ने कभी नहीं हारा। फिर दाओवादी झो ने आर्यन को देखा और कहा, बच्चे नीचे जाओ, अब और गड़बड़ मत करो। संरक्षक एल्डर प्रमुख संरक्षक तुरंत दाओवादी झो को देखने के लिए मुड़े और कहा, छोटे झो, तुम किसे नीचे भगा रहे हो? तुम किसे गड़बड़ करने वाला कह रहे हो? क्या तुम अब और जीना नहीं चाहते? क्या तुम अब और दलनेता नहीं बनना चाहते? जैसे ही उन्होंने यह कहा, दाओवादी झो सन्न रह गए। सभी एल्डर्स ने संरक्षक एल्डर को देखा, उनके चेहरे सदमे से भरे थे, एक शब्द भी नहीं कह पा रहे थे। दाओवादी झो ने अपने दिल में उठे क्रोध को दबाया, अपनी मुट्ठियां इतनी कसकर भींची कि उनकी उंगलियों के जोड़ चटकने लगे। फिर भी वह इसे सहन कर सके, मुस्कुराते हुए, एल्डर, हम अनंत सागर दल के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वह नीचे जाए और प्रतिस्पर्धा जारी रहे। वह अत्यंत सम्मानपूर्वक था। हालांकि उसके दिल में उठा क्रोध सब कुछ निगल लेना चाहता था। आर्यन ने कहा, मैंने अभी कहा, मैं ऊपर जाऊंगा। संरक्षक एल्डर प्रमुख संरक्षक ने तुरंत कहा, छोटे झो, क्या तुमने सुना? वह ऊपर जा रहा है, अपने आदमियों को भगाओ। दाओवादी झो पूरी तरह से अवाक थे, उनकी आंखें डूब गईं। संरक्षक एल्डर, यह अमर नीति दल के सम्मान का मामला है। यदि हम हारते हैं तो परिणाम कौन भुगतेगा? आर्यन के बोलने का इंतजार किए बिना संरक्षक एल्डर प्रमुख संरक्षक ने गंभीरता से कहा,
हम भुगतेंगे। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं या आपके पास कोई और अंश है जिसका आप अनुवाद चाहते हैं? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3079। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। नीति दल का निर्णायक दांव। नीति दल में 18 अमर बैज सर्वोच्च सत्ता का प्रतीक थे। यदि झाओ साधु को ये बैज मिल जाते तो नीति दल में कोई उसे दंडित नहीं कर पाता। अपने पंथ प्रमुख के पद और अधिपति क्षेत्र की खेती के आधार के साथ वह वास्तव में नीति दल का सर्वेसर्वा बन जाता। यह उसका एक चिरप्रतीक्षित स्वप्न था। किंतु महान संरक्षक अग्रज के शब्द गूंजे, अगर तुम हार गए तो। झाओ साधु की आंखें अंधेरी हो गईं। उसने आर्यन की ओर देखा और मुस्कुराया, मैं हारूंगा? हाँ हाँ हाँ। वह झाओ साधु तिरस्कार से भरा था। यद्यपि वह लोहार विद्या नहीं समझता था, वह जानता था कि मरियाना दल के चरम स्वामी कितने शक्तिशाली थे। यहाँ तक कि लोहार चोटी का स्वामी भी उनका मुकाबला नहीं कर पाता, तो फिर आर्यन, एक साधारण गुणी पैरागॉन, कैसे मुकाबला कर पाता? नया शीर्ष विद्वान होने से क्या होता? वे गढ़ने में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, न कि आकाश पहुंच सीढ़ी की गति में। झाओ साधु ने कहा, महान संरक्षक अग्रज, आप अपनी बात वापस ले सकते हैं। मैं दिखावा करूंगा कि मैंने कुछ नहीं सुना और इस बच्चे को मैदान से जाने दूंगा। और अब से मैं उसे नीति दल में नहीं देखना चाहता। महान संरक्षक अग्रज ने गंभीरता से कहा, तुम चाहते हो कि मैं अपनी बात वापस ले लूं, पर मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। यदि वह हारता है तो हम 18 संरक्षक अग्रज अमर बैच सौंप देंगे। लेकिन अगर तुम हारते हो? उनकी आंखें जल रही थीं और वे बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे थे। इससे नीति दल के सभी शिष्य और अग्रज गुप्त रूप से स्तब्ध रह गए। 18 संरक्षक अग्रज को नीति दल के महान अग्रज माना जा सकता था। वे एक नए शिष्य को इतना ऊंचा क्यों समझते थे? क्या वे पंथ प्रमुख से संबंध तोड़ रहे थे? लेकिन आर्यन जैसे नए शिष्य पर दांव लगाना बुद्धिमानी नहीं थी। वे निश्चित रूप से हार जाते। झाओ साधु हंसा, ठीक है। चूंकि आप जोर दे रहे हैं तो मैं केवल सहमत हो सकता हूं। यदि वह जीतता है तो वह शस्त्र चोटी का स्वामी बन जाएगा। महान संरक्षक अग्रज ने धीरे से कहा, एक शस्त्र चोटी के स्वामी के लिए 18 अमर बैच, क्या यह बहुत अनुचित नहीं है? झाओ साधु की आंखें अंधेरी हो गईं, तो आप क्या चाहते हैं? महान संरक्षक अग्रज ने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उन्होंने आर्यन की ओर देखा और उनका भाव तुरंत बदल गया। वे एक प्यारे और मिलनसार बूढ़े व्यक्ति में बदल गए और कहा, क्या तुम कुछ चाहते हो? ईमानदारी से कहूँ तो आर्यन को वास्तव में कोई अंदाजा नहीं था कि 18 अमर बैच क्या थे। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और उसका चेहरा भ्रम से भरा था। हालांकि जब उससे पूछा गया तो आर्यन ने छुपाया नहीं। उसने सीधे लीरा की ओर देखा और कहा, मैं उसे चाहता हूं। लीरा का भाव तनावपूर्ण हो गया क्योंकि उसने आर्यन को देखा। उसका दिल कांप उठा। क्या उसने 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 मुझे पहचान लिया? झाओ साधु की आंखें सिकुड़ गईं और अत्यधिक तीक्ष्ण हो गईं। उसने आर्यन को देखा और मन ही मन सोचा, क्या यह लड़का भी साध्वी की शक्ति के बारे में जानता है? असंभव। केवल मैं ही उसका रहस्य जानता हूं, वह नहीं जान सकता। झाओ साधु ने मन ही मन सोचा। उसने आर्यन को ऐसे घूरा जैसे वह आर्यन के विचारों को भेदना चाहता हो। हालांकि
उसे आर्यन में कुछ भी नहीं दिखा। प्रथम अग्रज मुस्कुराया, बुरा नहीं, तुम्हारी आंखें अच्छी हैं। साध्वी एक शीर्ष सुंदरी है। फिर प्रथम अग्रज मुड़ा और झाओ साधु की ओर देखा। उनका भाव तुरंत बदल गया। मैं शस्त्र चोटी के प्रमुख का पद नहीं चाहता। मैं साध्वी पर 18 अमर प्रतीक का दाव लगाऊंगा। क्या तुम में हिम्मत है? झाओ साधु चुप हो गया। सतह पर साध्वी का मूल्य शस्त्र चोटी के प्रमुख से कहीं कम था। हालांकि झाओ साधु नहीं जानता था कि आर्यन क्या सोच रहा था। इससे शो देख रहे भिक्षु को और भी दिलचस्पी हो गई। ऐसा लगता है कि साध्वी के पास कोई रहस्य जरूर है। इसके अलावा यह रहस्य बहुत मजबूत होना चाहिए। लेकिन भिक्षु की आंखों में एक हरी रोशनी चमकी क्योंकि उसने लीरा को स्कैन किया। कुछ भी नहीं है, यह अजीब है। फिर उसने आर्यन को देखा। वही बात थी, उसे कुछ भी नहीं मिला। हालांकि उसकी अंतरात्मा ने उससे कहा कि 18 संरक्षक अग्रज अपने प्रतीकों को दाव के रूप में इस्तेमाल नहीं करेंगे। वे निश्चित रूप से एक नए शिष्य पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करेंगे। यह नया शिष्य निश्चित रूप से साधारण नहीं था। आधे मिनट की चुप्पी के बाद झाओ साधु ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं, अपने दिल में क्रोध को दबाते हुए। उसने हल्के से कहा, साध्वी, क्या तुम तैयार हो? आखिर यह तुम्हारे भविष्य से जुड़ा है और मैं तुम्हारे लिए फैसला नहीं कर सकता। लीरा ने इसके बारे में सोचा भी नहीं और सिर हिलाकर कहा, मैं तैयार हूं। जवाब बहुत तेज था। इससे झाओ साधु का दिल बैठ गया। उसने अपने वस्त्रों के नीचे अपनी मुट्ठियां और कस लीं। एक गहरी आवाज में उसने कहा, चूंकि साध्वी तैयार है तो मैं तुम्हारे साथ दाव लगाऊंगा। झाओ साधु वास्तव में 18 स्वर्गीय प्रतीक चाहता था। इसके अलावा उसे विश्वास था कि रक्त भिक्षु नहीं हारेगा। साध्वी का रहस्य कोई नहीं जानता था। वह भविष्य में झाओ युआन की विपत्ति के लिए बलिदान होगी। संरक्षक अग्रज ने कहा, ठीक है, दाव तय हो गया। चलो शुरू करें। खत्म। संरक्षक अग्रज आर्यन के बगल में चला गया और कहा, क्या तुम हथियार बनाना जानते हो? आर्यन मुस्कुराया और कहा, मुझे थोड़ा आता है। संरक्षक अग्रज का चेहरा तनावपूर्ण हो गया और कहा, कितना थोड़ा जानते हो? आर्यन ने कहा, बस थोड़ा सा। संरक्षक अग्रज, उसके पीछे के 17 छोटे भाई भी भौंचक के रह गए। सबसे बड़े वरिष्ठ भाई, क्या दाव थोड़ा बहुत बड़ा नहीं है? इसके अलावा हम पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं हो सकते। हाँ, वे हमारे पूर्वजों द्वारा विरासत में मिले 18 स्वर्गीय प्रतीक हैं। यदि हम ऐसे हार गए तो भविष्य में हम अपने पूर्वजों का सामना कैसे करेंगे? अग्रजों के दिल ढोल की तरह धड़क रहे थे, क्योंकि उनमें वास्तव में आत्मविश्वास नहीं था। इसके अलावा भले ही आर्यन वह व्यक्ति था जिसे वे ढूंढ रहे थे, इसका मतलब यह नहीं था कि आर्यन हथियार बनाना जानता था। इस जोखिम को अतुलनीय रूप से विशाल कहा जा सकता था। संरक्षक अग्रज का दिल भी उथल-पुथल में था। यदि वह हार जाता तो वास्तव में उसके पास नेति दल में रहने का कोई चेहरा नहीं होता। संरक्षक महान अग्रज ने अपनी आवाज धीमी की और कहा, मुझे सच बताओ, तुम्हारी गढ़ने की तकनीक का स्तर क्या है? आर्यन ने सिस्टम खोला और देखा। वह बुदबुदाया, मुश्किल से अमर स्तर तक पहुंचा है। यह खत्म हो गया। संरक्षक अग्रज का दिल धड़क उठा। इस स्तर पर मरियाना दल के चरम ग्रैंड मास्टर के खिलाफ जीतने का कोई रास्ता नहीं था। यह सब मेरी गलती है कि मैं बहुत अंधा था। उसका चेहरा कड़वा था।
18 संरक्षक अग्रज सभी ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने एक कड़वा कद्दू खाया हो। आवेगपूर्ण। यह आवेगपूर्ण होने का दंड है। आह, मैं अपनी पवित्रता नहीं रख सकता। संरक्षक अग्रज का दिल खून बह रहा था। उनके भावों को देखकर झाओ साधु के होठों पर गर्व भरी मुस्कान आ गई। उसने भिक्षु जुए की ओर देखा और कहा, हालांकि हम एक ही पक्ष में नहीं हैं, मुझे उम्मीद है कि तुम यह दौर जीतोगे। बड़े भिक्षु ने मुस्कुराया और कहा, झाओ वरिष्ठ भाई, चिंता मत करो। अगर हम एक टुकड़े टुकड़े से भी निपट नहीं सकते तो पश्चिमी क्षेत्रों में मरियाना दल का चेहरा कैसे बचेगा। बस 18 स्वर्गीय प्रतीक प्राप्त करने और नीति दल के इतिहास में पहले बनने का इंतजार करो। हाँ हाँ हाँ। बड़ा भिक्षु अपने दिल में पागलों की तरह हंस रहा था। जब टिटहरी और सीप लड़ते हैं तो मछुआरे को लाभ होता है। आज मैं निश्चित रूप से मछुआरा बनूंगा। हाँ हाँ हाँ। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3080। एक काला फना बूढ़ा व्यक्ति रक्त भिक्षु के पीछे से बाहर आया। उसने अपनी काली पोशाक उतारी और उसका असली रूप सामने आ गया। उसकी पीठ पर एक विशाल हथौड़ा था जो गहरे सुनहरे रंग का था और चमक रहा था। एक ही नज़र में कोई भी बता सकता था कि यह कोई साधारण दिव्य खजाना नहीं था, बल्कि एक ऐसी दिव्य वस्तु थी जिसे हजारों बार तपाया गया था। शोधन सामग्री, शोधन का स्तर और हथौड़े व वास्तविक आत्मा के नियंत्रण पर निर्भर करता था। जाहिर है, यदि सामग्री समान होती तो अन्य तीन कारक आर्यन को पूरी तरह से हरा देते। देवशोधन हथौड़ा। पागल भेड़िया मैड वुल्फ चिल्लाया। उसकी आंखें तन गईं और बोला, वह वास्तव में देवशोधन हथौड़ा ले आया। इस बार उसने आर्यन की ओर देखा और उसका चेहरा काला पड़ गया। इस बार आशा और भी कम है। चौक का माहौल गर्मा गया था। देवशोधन हथौड़ा, एक ही वार से। इसमें अकल्पनीय शक्ति है, जैसे कोई दिव्य खजाना हमला कर रहा हो और यह हथियारों में भी अनुनाद पैदा कर सकता है। क्या देवशोधन हथौड़ा सर्वोच्च सद्भाव पंथ, सुप्रीम हार्मोनी सेक्ट का पंथरक्षक खजाना नहीं है? मैंने सुना है कि देवशोधन हथौड़े द्वारा परिष्कृत की गई चीजों में शीर्ष श्रेणी का दिव्य खजाना होने की 10% संभावना होती है। अब प्रतिस्पर्धा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह लड़का निश्चित रूप से हार जाएगा। क्यों, वह तो बस अपमान मांग रहा है। देवशोधन हथौड़ा, पश्चिमी क्षेत्रों का नंबर 1 दिव्य उपकरण। हार मान लो, यह अधिक सम्मानजनक है। संरक्षक वृद्ध, गार्डियन एल्डर और उसके बगल के शिष्यों के चेहरे और भी अधिक कड़वे हो गए थे। यदि शुरुआत में आशा की एक किरण भी थी तो वह आशा की किरण टूट चुकी थी। अब जीतने की केवल एक ही संभावना थी, माया समुद्र पंथ मायसी सेक्ट के विरुद्ध की भट्टी फट जाए। भट्टी के फटने पर भी अमर श्रेणी से ऊपर कुछ परिष्कृत करना संभव था। हालांकि एक शीर्ष शस्त्र शोधन महागुरु के फटने की संभावना केवल 0.1% थी, जिसे पूरी तरह से न के बराबर कहा जा सकता है। इस तरह आर्यन बिना किसी संदेह के हार जाएगा। खत्म हो गया। यह पूरी तरह खत्म हो गया। 18 संरक्षक वृद्धों के दिल ठंडे पड़ गए। माया समुद्र पंथ के शस्त्र शोधन वृद्ध को चौक में चलते देख पागल भेड़िया ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, लड़के, ज्यादा चिंता मत करो। चूंकि तुम्हें 18 अमर 18 इमॉर्टल्स का समर्थन प्राप्त है, हारने पर भी ठीक है। समाप्त। पागल भेड़िया एक तरफ हट गया
और अपनी आंखें बंद कर लीं। वह और देखना सहन नहीं कर सका। उसे डर था कि आर्यन उसकी कल्पना से भी बुरी तरह हार जाएगा। लीरा ने आर्यन को स्नेह से देखा। वह वास्तव में आर्यन से पूछना चाहती थी कि क्या उसे उसकी याद है, लेकिन उसने खुद को रोका और कहा, मुझे तुम पर विश्वास है। आर्यन मुस्कुराया। 10,000 समुद्र पंथ 10,000 सी सेक्टर के वृद्ध आर्यन के सामने चले गए और उनकी पीठ पर रखा देव गलनाक हथौड़ा, गॉड स्मेल्टिंग हैमर, अचानक नीचे गिर गया। धूम, धूम, धूम। आकाश और पृथ्वी जोर से हिल उठे, जैसे जमीन टूटने वाली हो। उसने आर्यन की ओर देखा और कहा, लड़के, अगर पंथ के नाम के लिए न होता तो मैं तुमसे प्रतिस्पर्धा भी नहीं करता। तुम्हारे पास मेरे सामने खड़े होने की योग्यता नहीं है। अब भी तुम्हारे पास थोड़ा और सम्मान पाने का मौका है। घुटने टेको, सिर झुकाओ और हार मान लो। यह तुम्हारा सबसे अच्छा मौका है। अन्यथा तुम मर सकते हो। उसने मरना शब्द पर जोर दिया। आर्यन के होंठ ऊपर उठे, समय बर्बाद करना बंद करो। चलो शुरू करते हैं। शस्त्र शोधन महागुरु ने गंभीरता से कहा, तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। उसने देव गलनाक हथौड़ा पकड़ा। गड़गड़ाहट की एक और श्रृंखला गूंज उठी। शोधन मंच बाहर धकेल दिया गया। सामग्री सभी साधारण सामग्री थी, साधारण काला लौह अयस्क और फिर कुछ साधारण ऊर्जा पत्थर, एनर्जी स्टोन्स थे। जो कोई भी इन सामग्रियों को एक दिव्य खजाने में परिष्कृत कर सकता है, जिसका स्तर सबसे अधिक होगा वह जीतेगा। चलो शुरू करते हैं। जैसे ही उसने समाप्त किया, माया समुद्र पंथ के शस्त्र शोधन महागुरु ने अपने देव गलनाक हथौड़े को हिलाया और सीधे एक काले लौह अयस्क को टुकड़े टुकड़े कर दिया। कुछ किलोग्राम काले लौह अयस्क में से केवल थोड़ा सा सार बचा था। यह देव गलनाक हथौड़े की शक्ति है। सामग्रियों से अशुद्धियों को दूर करने में सक्षम होना, जो बचता है वह सार है। काले लौह का वह थोड़ा सा सार अमर मार्शल दिव्य हथियार, इम्मोर्टल मार्शल डिवाइन वेपन के चरम के बराबर है। सामग्री एक काला लौह अयस्क है, लेकिन काले लौह अयस्क की मात्रा की कोई सीमा नहीं है। एक हथौड़ा पूरी तरह से अशुद्धियों को फिल्टर करता है, एक प्रक्रिया को पूरी तरह से बचाता है और वास्तविक आत्मा, ट्रू स्पिरिट की शक्ति का एक बड़ा हिस्सा भी बचाता है। मैं हार गया। मैं हारने वाला हूं। मुझे नहीं पता उसके मन में क्या चल रहा है, दिखावा करने की कोशिश कर रहा है। यह बहुत अच्छा है। अमर नियति पंथ, इम्मोर्टल डेस्टिनी सेक्ट का चेहरा उसके कारण पूरी तरह से खो गया है। भागो, खुद को मूर्ख मत बनाओ। कई शिष्यों ने तिरस्कार की आवाजें निकाली। इस क्षण आर्यन शोधन मंच के सामने खड़ा होकर चुपचाप प्रतीक्षा कर रहा था। माया समुद्र पंथ के शस्त्र शोधन महागुरु को लगातार देव गलनाक हथौड़े को घुमाते हुए देखकर उसे कोई जल्दी नहीं थी। एक शीर्ष शस्त्र शोधन महागुरु के लिए इतने शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ साधारण तरीकों से जीतना असंभव था, क्योंकि वह चाहे जितनी भी परिष्करण करता, वह जीत नहीं पाता। इसलिए आर्यन को प्राचीन कलाकृति शोधन तकनीक, एंशिएंट आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग टेक्निक का उपयोग करना पड़ा। हालांकि यदि उसने इतने सारे लोगों के सामने प्राचीन कलाकृति शोधन तकनीक का उपयोग किया, तो उसकी छाती पर त्यान कबीले, तियान क्लास का अभिशाप चिन्ह, कर्स मार्क दिखाई देगा और वह निश्चित रूप से बेनकाब हो जाएगा। उसे अपनी छाती पर त्यान कबीले के निशान को छिपाना पड़ा। कुछ मिनटों के बाद प्राचीन दानव वृक्ष, एंशिएंट डेमन ट्री की आवाज आई, मास्टर हो गया। यह भी इसी क्षण था कि आर्यन ने अपनी आंखें उठाईं। उसकी आंखों से एक तेज प्रकाश निकला और उसका दाहिना हाथ हिल गया। वोंग!
एक शक्तिशाली वास्तविक आत्मा बल ट्रू स्पिरिट फोर्स निकला। उसने काले लौह अयस्क पर जोर से मुक्का मारा और उसी समय इसने सीधे काले लौह अयस्क से अशुद्धियों को हटा दिया। यह वही क्रिया थी, बस उन्होंने जिस विधि का उपयोग किया वह अलग थी। एक ने देव शोधन हथौड़े का इस्तेमाल किया, दूसरे ने अपनी मुट्ठी का। हालांकि परिणाम वही था। आर्यन की मुट्ठी गिरी और काले लौह अयस्क का सार बचा रहा। उसकी यह मुट्ठी, कितनी शक्तिशाली शक्ति! बहुत से लोग गुपचुप तरीके से हैरान थे। हालांकि कुछ शस्त्र शोधन वृद्धों ने कहा, कोई भी वास्तविक आत्मा को मुक्त कर सकता है, लेकिन इसे समर्थन देने के लिए एक बड़ी मात्रा में वास्तविक आत्मा की आवश्यकता होती है। एक महान परम पूज्य क्षेत्र ग्रेट पैरागन रियाल्म का साधक बहुत देर तक नहीं टिक सकता, ज्यादा से ज्यादा 10 मुक्के। 10 मुक्के के बाद उसके डेंटियन में कोई वास्तविक आत्मा नहीं बचेगी और उस समय उसके लिए केवल एक ही परिणाम होगा, एक हार। वास्तव में वास्तविक आत्मा को मुक्त किया गया, एक पदार्थ में संघनित किया गया। जिसे जरूरत थी वह सिर्फ थोड़ी सी वास्तविक आत्मा क्यूई ट्रू स्पिरिट क्यूई की नहीं, बल्कि समर्थन करने के लिए वास्तविक आत्मा क्यूई की एक अतुलनीय रूप से बड़ी मात्रा की थी। हालांकि आर्यन ने वास्तविक आत्मा क्यूई की खपत को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि सम्राट क्षेत्र एम्परर रियाल्म की तो बात ही छोड़ो, यहाँ तक कि सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों के पास भी उससे ज्यादा वास्तविक आत्मा मूल्य ट्रू स्पिरिट वैल्यू नहीं हो सकता। धूम 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 दर्जनों मुक्के बिना किसी ठहराव के लगातार लगे। शस्त्र शिखर वेपन पीक के वृद्ध हक्के बक्के रह गए। आगे काले लौह के सार का एक गोला शस्त्र शोधन मंच पर रखा गया। माया समुद्र शस्त्र शोधन वृद्ध आर्यन की नकल करने पर बहुत तिरस्कारपूर्ण थे और कहा, लड़के, तुम हथियार बनाने से अभी बहुत दूर हो, दुर्व्यवहार के लिए तैयार हो जाओ। धूम एक स्वर्गीय ऋषि हेवनली सेज का इरादा उतर आया। माया समुद्र शस्त्र शोधन महागुरु की छाया फट गई। एक देवता की तरह उसने देव शोधन हथौड़ा लहराया और पागलपन से वार किया, शोधन कर रहा था। इस प्रक्रिया के दौरान शस्त्र शोधन का अतुलनीय रूप से मजबूत दबाव आर्यन की ओर बढ़ता रहा। इस तरह का दबाव एक साधारण शस्त्र शोधन महागुरु शायद टुकड़ों में कुचल जाएगा। यह देखा जा सकता था कि माया समुद्र पंथ का शस्त्र शोधन महागुरु न केवल जीतना चाहता था, बल्कि आर्यन की जान भी लेना चाहता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि आर्यन ने हार नहीं मानी थी, जिससे वह बहुत नाखुश था। जब ऐसा था, आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 को, और वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी के साथ लग रहा है। स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFN, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको।